अनादि अविद्या, जिसे चित्जड़ ग्रंथि भी कहते हैं, उसी के कारण शिव जीव जैसा दिख रहा है, नारायण नर जैसा प्रतीत हो रहा है। जो विराटों से विराट है वह क्षुद्र सा प्रतीत हो रहा है। जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है वह देश बाधित काल बाधित वस्तु बाधित सा प्रतीत हो रहा है। वास्तव में जो अनंत है, अखंड है, अद्वितीय है और एकमात्र सदवस्तु है, वह कभी क्षुद्र बना नहीं, द्वैत हुआ नहीं। जो अमर तत्व है उसमें मृत्यु की कहीं कोई संभावना ही नहीं है। परंतु ये सब के सब अनात्मा के, अविद्या के जो धर्म गुण हैं वे आत्मा पर आरोपित से प्रतीत हो रहे हैं और इसी की निवृत्ति हमारे समस्त अनर्थ और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का सूत्र है, महामंत्र है, महाविज्ञान है। समस्त अद्वैत वेदांत में इसी ब्रह्म की निवृत्ति मात्र करनी है जो अनादि है। किस भ्रम की? जो चेतन है उसने अपने को जड़ मान रखा है। जो नित्य एक अद्वितीय दृष्टा है उसने अपने को दृश्य मान रखा है। जो शिव है उसने अपने को जीव मान रखा है। जो नारायण है वह अपने को नर मान रखा है। जड़ से तादात्म्य करके, देह से तादात्म्य करके। इसलिए अंधकार है तो अंधकार की निवृत्ति के लिए क्या करना है? बस प्रकाश का दीपक जला देना है और कुछ नहीं करना है। जिस महल में, जिस कमरे में अंधकार है तो आप ऐसा कोई प्रयत्न प्रयास अनुष्ठान करें कि इस कमरे में तो घोर अंधकार है, इसकी निवृत्ति कैसे की जाए? तो कोई अज्ञानी बोले मैं 5 क्विंटल सोना इसमें रख देता हूँ, मेरे पास बहुत धन है। कोई अणु परमाणु बम से शस्त्र कोई राष्ट्राध्यक्ष बोले कोई बात नहीं, मैं परमाणु बम वहाँ पर रख देता हूँ या छोड़ देता हूँ, प्रकाश हो जाएगा। कोई ज्ञानी जो शास्त्रीय ज्ञान मात्र ही रखता है तो वह कह सकता है कि मैं श्रेष्ठ साहित्य वहाँ पर रख देता हूँ। आप जो कुछ भी वहाँ पर रखोगे, करोड़ों रुपए रखोगे, अरबों अस्त्र शस्त्र रखोगे या दुनिया के सारे विद्वानों को उस कमरे में भेज दो और कहो कि अंधकार की निवृत्ति कर दो, क्या कर पाएंगे? असंभव। अंधकार की निवृत्ति तो केवल प्रकाश से ही संभव है। इसलिए हमें अपने स्वरूप संबंधी जो भ्रम हुआ है, अज्ञान हुआ है, उस अज्ञान की निवृत्ति हमारे स्वरूप के सम्यक बोध से ही संभव है, अन्य कोई उपाय नहीं है। जो नित्य अजर अमर अविनाशी है उसमें मृत्यु का भय सा प्रतीत हो रहा है। थोड़ा ओम ओम बंद हो गया है बिल्कुल, थोड़ा और ओम ओम। हाँ ठीक है। तो अंधकार अज्ञान की निवृत्ति तो ज्ञान से ही संभव है। मृत्यु की निवृत्ति तो अमरत्व से ही संभव है। क्षुद्रता की निवृत्ति तो
विराटता के उपलब्धता से ही संभव है। आप कितने पूजा पाठ यज्ञ अर्चन बंदन तपस्या करें, लेकिन कमरे में जो अंधकार है उसमें दीपक न जलेगा तो कोई तपस्या उसमें प्रकाश न ला पाएगी। कोई यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, दान करें, कुछ भी करें, संभव नहीं है। उसी प्रकार के सृष्टि में जितने कर्म हैं, धर्म हैं, अनुष्ठान हैं, वे आपके अंदर जो भय है मृत्यु का, बीमारी का, विकार का, दुख का, अपमान का, प्रत्येक जीव के अंदर उसकी निवृत्ति तब तक संभव नहीं है, अर्थात दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति तब तक संभव नहीं है जब तक उसे जान लो जो नित्य अमर है, अजर है, सर्वव्यापी है, सर्वनियंता है, सर्वज्ञाता है, सर्वाधिष्ठान है। और वह कौन है? वह तुम्हारी अपनी आत्मा है, चैतन्य सत्ता है, चित्ती शक्ति है। उसे ही प्रज्ञान कहते हैं, संवित कहते हैं, आत्मा कहते हैं। जब तक तुम्हारा जड़ से तादात्म्य है और चेतन का बोध नहीं है, तब तक तुम्हारे जन्म मृत्यु के भवसागर से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। इसलिए उपनिषदों का उद्घोष, जब तक अपने चेतन अर्थात अनंत, अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता, सर्वनियंता जो तत्व तुम्हारा अपना स्वरूप है, आत्मा है, उसे नहीं जानोगे तो सृष्टि की कोई वस्तु, कोई धन, कोई वैभव, कोई अस्त्र शस्त्र, कोई भी ज्ञान दान तुम्हें उससे मुक्ति नहीं। परम भय है जो मृत्यु का भय है, समस्त भय का मूल है, उससे निवृत्ति नहीं मिलेगी। इसलिए उपनिषदों ने उद्घोष किया, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। अमरत्व की प्राप्ति का कोई भी मार्ग नहीं, कोई उपाय नहीं है सिवाय उस अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो सभी जीवों की आत्मा के रूप में प्रत्यगात्मन, जो आत्यंतिक अर्थों में परमात्मन है। जब तक उसकी अपरोक्षानुभूति नहीं होगी तब तक तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं, उपाय नहीं। नान्य पंथा, कोई पंथ नहीं, देयर इज नो वे आउट। क्योंकि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? अज्ञान अपने ही स्वरूप का। तो इसका निषेध कैसे होगा? इसकी औषधि क्या है? अपने स्वरूप का ज्ञान। और समस्त अद्वैत वेदांत, उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, अनंत प्रकरणगत बस इसी भ्रांति की निवृत्ति करने के प्रयास में लगे हैं। तो आज 7 दिवसीय आत्म साक्षात्कार शिविर का 6ठा दिवस है और हम अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय पर श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से अपनी चिज्जड़ ग्रंथि का भेदन उच्छेदन करना चाहते हैं, जिससे जो मेरा स्वरूप अजर अमर अविनाशी है, जो सर्वत्र है, सर्वस्व है, सर्वरूप है, सर्वनाम है, सर्वाधिष्ठान है, उसकी अपरोक्षानुभूति हो जाए। तो इस क्रम में आइए आज 3 सूत्र लेते हैं जो अभी बताया, परिचय दिया और पहले ही दिन से दे रहा हूँ। अब वही काम ये सूत्र भी करेंगे। बस आपको बता चुका, समस्त अद्वैत वेदांत बस 2 ही काम करा रहा है। तुम क्या नहीं हो और तुम क्या हो, यही जानना है। इसलिए एक एक बात को वेदांत में 1000 बार श्रवण करो, 100 बार एक बात का, एक वाक्य का, एक सत्य का 100 बार कम से कम श्रवण करो या पढ़ो।
1000 बार उस पर चिंतन करो, लाख बार निधिध्यासन करो, गहरे अर्थों में उसको आत्मसात करने की कोशिश को निधिध्यासन कर रहे हैं, ध्यान नहीं है। अधिकांश लोगों को लगता है अच्छा कुछ वेदांत का ये ध्यान, बिल्कुल ध्यान नहीं है। उस परम तत्व को अपने अंदर आत्मसात करना, जैसे मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब ये तो कुछ सेकंड में वाक्य कह दिया गया, लेकिन इसका अर्थ तो चिंतन करो कि क्या कह रहे हैं। बार बार इसको बोलो, पहले सुनो, पढ़ो, उस पर चिंतन करो, फिर निधिध्यासन करो, समाधि में परिणत हो जाएगा, फिर हो जाएगा, अपना स्वरूप बोध हो जाएगा। तो अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय के 3 श्लोक लेते हैं, 14, 15, 16। इसमें से कोई भी एक श्लोक बस हृदयंगम कर लें तो चिज्जड़ ग्रंथि अभी खुल जाएगी। और चूंकि कम से कम पिछले 6 दिन से तो ये कर ही रहे हैं, तो आज आपको उतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उन्हीं बातों को दूसरे तरीके से बता रहे हैं महर्षि अष्टावक्र। आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो समस्त अद्वैत वेदांत के लिए, ये सभी शास्त्रों के लिए आवश्यक है, और विशेष रूप से जो मुमुक्षा है आपकी, कि सोचिए कभी कौन सा काल खंड रहा होगा, जनक जैसा ज्ञानी विज्ञानी आदमी है, नरेश है, कैसी शक्ति होगी, बौद्धिक क्षमता भी, उनको भी महर्षि अष्टावक्र एक ही बात वास्तव में, अगर बुद्धि आपकी हो, दर्शन शास्त्र की समझने की क्षमता है, तो वास्तव में 2 बात कह ही नहीं रहे हैं। न उपनिषदों में, अभी तो 100-800 कम से कम जो उपनिषद, उनमें भी जो बात बोल रहा हूँ एक ही बात कही गई है और समझाने का प्रयास है। तुम शरीर नहीं शरीरी हो, तुम देह नहीं देही हो, तुम जड़ नहीं चेतन हो, तुम दृश्य नहीं दृष्टा हो, तुम क्षुद्र नहीं विराट हो, तुम एक देशीय नहीं सर्वदेशीय हो, तुम एक कालिक नहीं तुम सर्वकालिक हो। शब्द अलग अलग हैं, उसका विश्लेषण कर रहा हूं, लेकिन बात एक ही है कि मैं जड़ नहीं चेतन हूं, शरीर नहीं आत्मा हूं। यही सर्वत्र विभिन्न विधियों से, तो पहला ही अध्याय है, इसके जो 20 श्लोक हैं, पहले 2 श्लोक को पहला प्रश्न है, दूसरी में विधि बता दी, शर्त बता दी, उसके बाद कोई भी एक श्लोक है गहरे अर्थों में, उसी की अन्य अध्यायों में भी व्याख्या है। लेकिन हमने चूंकि अध्ययन गहराई में किया नहीं है, तो कहना क्या चाह रहा हूं गहरी बात, कि जनक जैसा विद्वान, कैसी बौद्धिक ऊर्जा होगी, उनको भी एक ही बात सैकड़ों श्लोकों के माध्यम से कह रहे हैं। भगवत गीता भी, भगवत गीता में जो समस्त ज्ञान है वो पहले अध्याय में दिया जा चुका है। कुछ भी ऐसा है नहीं कि नया कहा गया है दूसरे अध्याय से 18वें अध्याय में। दूसरे अध्याय का तात्पर्य पहला अध्याय नहीं, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से और अंतिम श्लोक तक, जो दूसरा अध्याय अर्थात पहला तो विषाद योग है समस्या का, तो दूसरा जो अध्याय है उसमें सब कुछ कहा जा चुका है, लेकिन उसी को भिन्न भिन्न प्रकार से, जो अज्ञान की परत तो बड़ी गहरी है, तो शंकाएं जो उठ रही हैं उनका समाधान करने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम इतने आलसी हैं कि जड़ी बूटी चाहते हैं पी लेना ब्रह्म ज्ञान की, जब ऐसे ऋषि मनुष्यों को भी एक ही बात 100 बार 50 बार कही जा रही है, केवल भाषा और शब्द का अंतर है, लेकिन दे आर ट्राइंग टू impress upon just one universal fact that you are not body, you are infinite self and soul, that is pure consciousness. You are not matter, you are spirit. तुम जड़ नहीं चेतन हो, तुम जीव नहीं शिव हो, तुम प्रत्यगात्मन नहीं, तुम्हारा प्रत्यगात्मन ही परमात्मन है। इसी को समझाने के लिए हजारों लाखों करोड़ों
श्लोक लिए जा रहे हैं, शास्त्र रचे जा रहे हैं। तो 3 श्लोक आज ले रहे हैं और गहराई में जो आपने आज तक सुना है उसको और स्पष्टता मिलेगी और गहराई में जाएंगे। अब ये कहीं भाष्य में पढ़ेंगे, किसी पुस्तक में जो बात बोल रहा हूँ कि एक ही बात सर्वत्र कही गई है, तो आपको न मिलेगी। यही मौलिक अंतर है पुस्तक का ज्ञान और जिसने उस वस्तु का साक्षात्कार कर लिया है, अनुभूति कर ली है, कि वो विभिन्न हजार प्रकारों से मौलिक चीज़ें भी रख सकता है। तो जो अब कहने जा रहा हूँ श्लोक, अब देखना, ये तो वही बात दूसरे तरीके से कही जा रही है, बड़े गहरे रूप में। तो 14वां, 15वां, 16वां श्लोक। जनक उवाच, अष्टावक्र उवाच। अभी पहला अध्याय ही चल रहा है। देहाभिमान पाशेन चिरं बद्धोऽसि पुत्रका। बोधोऽहं ज्ञानखड्गेन तनीकृत्य सुखे भवा। क्या कह रहे हैं? हे तात, हे जनक, देहाभिमान पाशेना चिरं बद्धोऽसि पुत्र का। बस एक ही बंधन है तुम्हारे अंदर अनादिकाल से। और जब शब्द बंधन कहा जा रहा है तो उसको 10 शब्द में कह सकता हूँ, शाब्दिक पर्यायवाची नहीं, अर्थ में कह रहे हैं कि एक ही बंधन है। तो वही उसी को कहेंगे तुम्हारी एक ही समस्या है, तुम्हारा एक ही दुख है, तुम्हारा एक ही अज्ञान है। व्यापकता समझें, एक ही कारण है तुम्हारे समस्त दुखों का, तुम्हारा एक ही दुख है मूल रूप में। वो क्या है? अनादिकाल से चीरम, चीरम चीरकाल बोलते हैं, बिगिनिंगलेस नेशियंस, अनादि विद्या बोलते हैं अपने स्वरूप का अज्ञान। तो अनादिकाल से तुम एक ही बंधन में बंध गए हो, तुम्हारी एक ही समस्या है कि तुम अपने को देह मानते हो। तुम अपने को देह मानते हो, यही एकमात्र बंधन है, यही एकमात्र अज्ञान है, यही एकमात्र समस्या है, यही तुम्हारी समस्त समस्याओं का स्रोत है। इसलिए अभी और यही तुम जान लो, अंतरसात कर लो, आत्मसात कर लो, दृढ़ संकल्प कर लो कि मैं बोधो हम ज्ञान खड्गेन तनीकृत्य सुखे भव। उस अनादि समस्या का बस क्षण भर में समाधान कर लो। वही समाधान है। क्या है? यह जान लो, यह मान लो, यह आत्मसात कर लो कि बोधो हम, मैं बोध हूं। बोध अर्थात आत्मा हूं, चेतन तत्व हूं, और मैं आत्मा हूं। इस विश्वास और ज्ञान रूपी तलवार से अभी और यही अनादिकाल का वह बंधन है, छिन्न भिन्न करके मुक्त हो जाओ। अभी यही
बोधो हम ज्ञान खड़गेन तनिकृत्य छिन्न भिन्न, तनिकृत्य छिन्न भिन्न कर दो, रेंट असंडर, तार तार कर दो उस जिस कड़ी ने बांध रखा है। आदि शंकराचार्य महाभाग कहते हैं अपने प्रकरण ग्रंथों में, ये जो चिज्जड़ ग्रंथि है या ये भाव बंधन है, ये सोने का या लोहे का नहीं है, ये मानसिक बंधन है। ये हथकड़ी इसीलिए बड़ी कठिन है। सोने की हथकड़ी हो, लोहे की हो तो काट डाले आदमी, थोड़ा समय लगे लेकिन काट तो देगे। लेकिन इतनी सूक्ष्म ये हथकड़ी है, बंधन, भव बंधन अज्ञान का, अपने स्वरूप का, कि दिखता ही नहीं है। लेकिन जब तक इसका उच्छेदन नहीं होगा, तो इसका उच्छेदन कैसे होगा? तो ये जो तुमने मान रखा है कि मैं शरीर हूं, तो इसको काट दो, इस बंधन को काट दो, यह जानकर, यह मानकर कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय चिद ब्रह्म हूं। इस विश्वास रूपी तलवार से अभी छिन्न भिन्न कर दे अनादिकाल के बंधन, और तू जो जीव भाव में रह रहा अभी शिव हो जा, सशरीर ही यहीं अभी तू नर है, अभी नारायणत्व का दर्शन कर ले अपने चैतन्य दृष्टि में। जड़ दृष्टि से तुम नर प्रतीत हो रहे हो, चैतन्य दृष्टि से अभी तुम नारायण हो। जड़ दृष्टि से, दृश्य दृष्टि से तुम जीव लग रहे हो, अभी चेतन दृष्टि को लाओ, अभी शिव हो जाते हो, क्योंकि शिव ही थे, शिव ही हो। समस्त दुख, बार बार स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, 100 बार समझाने की एक ही बात को। आपके जितने दुख हैं, कष्ट है, व्याधि है, अभाव है, दरिद्रता है, भय है, रोग है, शोक है, अपमान है, वो सबके मूल में, जड़ में ये अज्ञान, ये मान्यता है कि मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है। तो आपके पत्नी भी शरीर की ही, आत्मा की पत्नी है कि आत्मा का पति है कि आत्मा की संतान है। आत्मा एक अद्वितीय असंग निसंग है, अगले श्लोक में कहेंगे। तो सारे संबंध और सारी सृष्टि शरीर से, अज्ञान से सृजित हो गई। अब उस अज्ञान बुद्धि को छिन्न भिन्न कर दे इस ज्ञान की तलवार से कि मैं आत्मा हूं, यह जान करके अभिमुक्त हो जा। चिंतन करें इसकी गहराई में, कितना स्पष्ट है बंधन और मुक्ति का विज्ञान। समस्त बंधन और मुक्ति का विज्ञान एक वाक्य में रख दिया। तुम युगों युगों से जिस भ्रम को पाल रहे हो कि मैं शरीर हूं, तो शरीर है तो शरीर को रोग होगा, व्याधि होगी। शरीर पर प्रकाश्य है, परजीवी है, शरीर के लिए भोजन चाहिए, शरीर के लिए पोषण चाहिए, शरीर पर निर्भर है। तो तुम्हारे दुखों की निवृत्ति, तुम दुनिया के सबसे बड़े धनवान हो, सबसे बड़े विद्वान हो, दुनिया के सारे नोबेल प्राइज अगर तुम्हें ही अकेले मिल जाएं, फिर भी तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि तुम देह भाव में हो। देह के तो विकार होंगे, देह का जन्म हुआ है, देह की मृत्यु होगी। जब तक मृत्यु के भय से मुक्त नहीं होगे, तो तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति संभव नहीं है। इस पर चिंतन करना, गहराई में समय लगता है। हमारे एक मिनट के लिए कल्पना करो कि तुम्हें किसी ने अगर वरदान दे दिया, जाओ, दूसरा कुछ नहीं, मैं एक वरदान तुम्हें देता हूं कि तुम अमर हो गए, अब तुम्हें कोई मार नहीं सकता। इसकी कल्पना करो, चिंतन करो गहराई में। अगर मुझे ये पता चल गया कि मैं मर नहीं सकता हूं, तो इसकी अब सी द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस रियलिटी। मुझे ये जब पता चल गया कि मैं मर तो सकता नहीं हूं, तो मुझे
भोजन की ज़रूरत नहीं है, पोषण की ज़रूरत नहीं, भय तो है ही नहीं। जहाँ भी अधर्मी विधर्मी लोग हैं सबकी अकेले हत्या करूँगा। देखो 2-4 बातें व्यवहारिक बता रहा हूँ, उसमें देखो कितना अंतर आ जाएगा। एक जो मृत्यु का भय है उसकी निवृत्ति हो जाए तो क्या, मैं किससे डरूंगा और क्या करने की मेरी व्यवस्था होगी और क्या नहीं करने की, कुछ भी नहीं, तत्काल मुक्ति ही हो जाए। जब अमरत्व, जो अमरत्व है अभयत्व प्रदान कर देता है। तो इस देश के ऊपर आक्रमण होते रहे, हजारों वर्षों से होते रहे, और जहाँ पर आत्मा अमर है, घर घर में गूंजता था, वहाँ पर डर करके नपुंसक की तरफ भाग गए और विधर्मियों ने शासन किया। क्यों? आत्मा अमर है, शास्त्रों तक रह गया, जबान पर मैं तो मरण धर्मा हूँ, मैं क्षुद्र हूँ, ये मान लिया। जिस देश में आत्मा अमर हो का सिद्धांत दिया गया है वो देश गुलाम कैसे हो सकता है? कहीं न कहीं तो बहुत मौलिक समस्या है, और वो मौलिक समस्या यही थी कि वो शब्द मात्र रह गया था। जो जान लिया कि मैं मूल रूप में आत्म तत्व से अजर अमर अविनाशी है, उससे कैसे गुलाम बनाओगे, कैसे अपने अधीन कर लोगे तुम? मृत्यु के भय से ही किसी युद्ध से भागता है, किसी समस्या से भागता है, किसी रोग से भागता है, किसी संघर्ष से भागता है मनुष्य, या अनर्थ करता है, अधर्म करता है, पाप करता है। अगर मुझे पता चल जाए, और ये अनुभव किया है मैंने, सुबह में इशारा भी कर रहा था, अगर सबके अंदर मृत्यु का जितना भय है उतना ही मुझे रहता तो जो कुछ भी थोड़ा मैंने किया है, क्या किया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं जिस परिस्थितियों में था उसका 5% भी नहीं हो पाता। इसलिए इसकी विराटता को समझो। मृत्यु का भय और अमरत्व का बोध जड़ चेतन का भेद है, और देहाभिमान और बोधाभिमान। द प्रेजेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज बॉडी कॉन्शियसनेस। शिफ्ट इट फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू सेल्फ कॉन्शियसनेस। देहाबोध से, देहाभाव से चिदाभाव, आत्मा भाव में हो जाना है। शरीर मरेगा, शरीर विकारी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, क्योंकि निर्लेप है। कौन सा यज्ञ करना है, किससे उधार मांगना है? छोटे छोटे अनुष्ठान होते हैं सनातन धर्म में, इतने लाख रुपए लगेंगे, इतने करोड़ लगेंगे। ये आपको क्या करे? तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। सारी समस्या तुम्हारे द्वारा सृजित कई है, समाधान भी तुम्हारे ही पास है। मैं बता रहा हूं, अर्थात गुरु बता रहा है, जिसने जान लिया कि बस तुमने अपने को शरीर मान रखा है अनादिकाल से, यही तुम्हारे समस्त बंधन का, दुख का, अज्ञान का कारण है, और यही चिज्जड़ ग्रंथि है। जो चेतन है उसने अपने को जड़ मान रखा है। जो दृष्टा है, एक अद्वितीय दृष्टा है, वह द्वैत दृश्य मान रखा है। जो देह ही है उसने देह मान रखा है चिज्जड़ ग्रंथि। नॉट ऑफ सेल्फ विद द नॉट सेल्फ। आत्मा का धर्म अनात्मा पर और अनात्मा का धर्म आत्मा पर घालमेल हो गया है। इसका बस इसको काट दो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मुक्त हो गए। आत्मा कब बंधन में थी? कौन बांधेगा उसे? वो तो चैतन्य सत्ता है। द सेल्फ लुमिनस, सेल्फ इफल्जेंट, सेल्फ एग्जिस्टिंग, इटर्नल रियलिटी। ये जो चैतन्य सत्ता है, स्वयंभू अस्तित्व है। कौन? मैं, मेरी आत्मा। मेरी आत्मा ही ब्रह्मांड की आत्मा है, आत्मा दो नहीं है। सृष्टि में जितने कपड़े हैं मूलतः उनकी आत्मा रुई है। कपड़ों में भेद है। कुर्ता का काम धोती नहीं कर सकता है, जींस का काम साड़ी नहीं कर सकती है, ब्लाउज का काम गमछा नहीं कर सकता है, सबके अलग। लेकिन वास्तव में वो क्या क्या है? सबका सब रुई है,
सबका सब रोई है। तत्व दृष्टि से, आत्मदृष्टि से। इसी प्रकार ये अनंत ब्रह्मांड, अनंत नाम रूपात्मक जगत और सजातीय विजातीय स्वगत भेद में यह जो सृष्टि है, ये जड़ बुद्धि से, देह बुद्धि से इसमें इतना भेद है। इन सब का अधिष्ठान एक है, वह चैतन्य सत्ता है, बोध सत्ता है, वह बोध सत्ता मैं हूँ। यह जान लो। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, बस जान लो तो मुक्त हो गए। गहरे में सम्यक रूप से जान लो, अनुभूति कर लो, अपरोक्षानुभूति। अपने आप को जानना है, किसी और को नहीं। भगवान का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, गुरु का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान वास्तव में स्व का ज्ञान है। स्व का ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है, स्व का ज्ञान ही ईश्वर का ज्ञान है, स्व का ज्ञान ही ब्रह्म परमात्मा शब्द है। विराटता को समझो। तुम्हारी छोटी से छोटी समस्या है, शरीर में छोटा सा छोटा कष्ट आ जाता है, गए हॉस्पिटल में, सीटी स्कैन करना पड़ेगा, लिख दिया 5 टेस्ट, अल्ट्रासाउंड करो, सीटी स्कैन करो, एक्सरे करो, ब्लड टेस्ट, सीबीसी तो सब में लिख देगा, कंप्लीट ब्लड काउंट कर लो, ये कर लो 15। प्राइवेट हॉस्पिटल हुआ तो थोड़ा ज़्यादा ही लिख देगा, उनकी अपनी लेबोरेटरी होगी तो चलो 50-60 हज़ार तो भी बिल चुकाओ। अब डायग्नोसिस में कुछ आएगा नहीं आएगा, उसका निदान होगा कि नहीं, 6 और समस्याएं उसके साथ खड़ी होंगी। हम सब ने भोगा है, छोटी से छोटी शारीरिक समस्या अपनी या किसी परिवारजन मित्रजन की इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। कैंसर भी हो तो पहले शुरू में बोलेगा कोई बात नहीं, प्राइमरी स्टेज में है नहीं, क्षुद्र है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, नहीं अभी एक आर्टरी थोड़ी थोड़ी ब्लॉकेज हो रही है, कितना मत करें, डिजॉल्व कर देंगे दूसरे। ये सब सुनते सुनते रहते हैं, थोड़े दिन के बाद दूसरी ब्लॉक हो जाती है, तीसरी अचानक चलता है कि ये तो तीनों ब्लॉक हुई है, बाईपास सर्जरी करो। हो नहीं पाता है ठीक कुछ भी। लेकिन ये कैसी औषधि बता रहे हैं, एक साथ में न हरे न फिटकरी, न कोई यज्ञ न तप, तुम्हें यही गहरे अर्थों में ये बोध करा दे रहे हैं और तुम जान गए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अभी तुम समस्त व्याधि से, रोग से, अपमान से, अभाव से, जन्म से, मृत्यु से मुक्त हो गए। भवरोग वैद्यम, गुरु को इसलिए बोला जाता है भावरोग वैद्यम। ये भावरोग, इन्फिनिट साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज कॉल्ड भावरोग। उससे तुम मुक्त हो जाते हो। तुम क्षुद्र, छोटा सा कोई चोट लग गई कहीं पर थोड़ा कट हो गया, कितनी पीड़ा होती है, कितनी इंजेक्शंस लेनी होती हैं, और ठीक भी हो पाता है, नहीं हो पाता है। लेकिन जो समस्त सृष्टि का सबसे बड़ा रोग है, एकमात्र वही रोग है, समस्त रोगों का जो रोग है, समस्त समस्याओं की जो समस्या है, समस्त कष्टों का जो कष्ट है, उसका एक क्षण में निदान हो रहा है। और किसी जड़ी बूटी वाली बाबा के द्वारा नहीं, ये महाविज्ञान है। श्रेष्ठतम वैज्ञानिकों ने हजारों वर्षों से इस वैदिक सनातन संस्कृति में अनुसंधान किया। Sages and seers of Sanatan Dharma were not magic babas, they were the greatest scientists of self. आज का जो मटेरियल साइंटिस्ट है, उसके साइंटिस्ट क्या है? मटेरियल साइंटिस्ट है। वेदर न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन और श्रोडिंगर, मैटर जो है ही नहीं। हमारे ऋषियों ने, they were the scientists of spirit, the self, the eternal. एक व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान दें। आपको पता होगा
डीडीटी का आविष्कार हुआ था 1940-41 के आसपास, या एक आध साल पहले हुआ होगा। नोबेल प्राइज मिला था जिसने इन्वेंशन किया था डीडीटी पाउडर जो होता था। क्या आपको पता है विश्व के लगभग सभी देशों में डीडीटी प्रतिबंधित हो चुका है। साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए वो अवार्ड दिया गया। और साइंस के बारे में आपको क्या बताया जाता है? साइंस दैट इज इन इटर्नल ट्रूथ। अधर्म और अध्यात्म के बारे में बड़े हीन भावना से, अरे ये तो पोंगापंथी है। तो डीडीटी का और मेडिकल साइंस की थोड़ी जानकारी होगी। ये सन्यास के पूर्व के जीवन में इन विषयों पर रिसर्च करता था व्यापक रूप से, जिस संस्था को बनाया था सच्चिदानंद ने, कि दुनिया में कितनी बर्बादी इन टॉक्सिक केमिकल्स ने किया है। तो आज जिस वैज्ञानिक अनुसंधान को नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, वो 10 साल बाद अगर वैज्ञानिक था तो प्रतिबंधित क्यों हो गया? ये कोरोना की जो 2 वैक्सीन थी अपनी कोवैक्सीन, वो दुनिया में अब सब जगह प्रतिबंधित हो गई। और दूसरे जगह भी सारी दवाइयाँ, वो भी उसके साइड इफ़ेक्ट, कितने लोगों को जो हार्ट की प्रॉब्लम हुई, कैसे हुई, कितनी हुई, क्या हुई, कभी स्पष्टता से आप जान नहीं पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी पर मेरा विशेष रूप से 20 साल तक रिसर्च चला था कि उनकी राजनीति कैसे होती है, ग्लोबल मार्केट, एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंस में कैसे कैप्चर करते हैं। तो कहना क्या चाह रहा हूं कि जिसे विज्ञान, जिसकी इतनी महिमा है, तुम्हारे बच्चे आकर के पापा आई एम स्टडिंग साइंस, आई विल बिकम ए साइंटिस्ट, उसे कितनी चमक होती है, लगता है कि सृष्टि का कितना बड़ा सत्य है। लेकिन सबसे पूछो, प्रति साल हजारों मेडिकल साइंस ये फिक्शन और साइंस, कहावत है, पुराण है क्या मेडिकल साइंस? नहीं, मेडिकल साइंस का प्राइज प्रति साल मिलता है। आपको जानकारी है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, मेडिकल साइंस के लिए भी मिलता है नोबेल प्राइज। लेकिन जिसे दुनिया मान रही है साइंस, उसी में जो नोबेल प्राइज जिसके लिए मिल रहा है, वो 5 साल बाद रद्द कर देता है दूसरा साइंटिस्ट। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फंडामेंटलिस्ट डेविड बोहम ने 1971 में जो नोबेल प्राइज मिला क्वांटम मैकेनिक्स के, और वेदांत का उससे बड़ा गहरा संबंध है। डेविड बोहम का इंटरव्यू है जे कृष्णमूर्ति के साथ में, उपनिषदों का अध्ययन किया और श्रोडिंगर का उन्होंने ध्वस्त कर दिया। और पिछला जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है 2 साइंटिस्ट को, उसने वही काम किया है, पूरा ध्वस्त कर दिया है अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी को। लेकिन क्या आपने कहा नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन इसका मतलब साइंटिस्ट नहीं था, ये नहीं कहेंगे, वो तो उनकी गरिमा है। लेकिन मेरा उसमें अभिरुचि है समझाने में, ये ब्रह्म विद्या जो हमारी समस्या है। लेकिन हमारे, बोलता हूँ इसलिए मैं, कि बंधन और मुक्ति का महाविज्ञान विज्ञान नहीं है। तुम्हारा विज्ञान जो सार्वभौमिक रूप से वो 2% का है, बिकाऊ भी है, बदलता है। आज विज्ञान कह करके उसका नोबेल प्राइज लेते हो और 10 साल बाद उस जो अनुसंधान किया तो प्रतिबंधित करना पड़ता है। जो हार्ट के लिए जो दवाइयाँ अमेरिका में कितना $100 बिलियन का हर्जाना डाला था वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने, फेडरल कोर्ट ने, हजारों की जिंदगी मर जाती थी। स्टेरॉइड्स जो जितने आए हैं, स्टेरॉइड्स के चलते कोरोना से ज़्यादा भारत में विशेष रूप से थोक के भाव से डॉक्टर ने स्टेरॉइड दे दिया। दिल्ली वगैरह के बड़े हॉस्पिटल अपने आप से स्टेरॉइड ले रहे थे, मर गए स्टेरॉइड से, कोरोना से नहीं मरे। उसी तरह से अधिकांश दवाइयाँ जो बनी हैं, वैज्ञानिक खोज है, वैज्ञानिक खोज है। लेकिन विज्ञान विश्वत तुम्हारे जीवन में आ रहा है। लेकिन जो ये आत्मा का विज्ञान है, परमात्मा का विज्ञान है, शाश्वत सनातन सत्य का महाविज्ञान है, इसमें न रत्ती भर कोई बदलाव है, न कोई परिवर्तन है। कहना यह चाह रहा हूं कि किसी पोंगापंथी, किसी षड्यंत्रकारी बहुराष्ट्रीय कंपनी या किसी राजनीतिक दल का ये षड्यंत्र नहीं। किसी अभी तो साइंटिफिक डिस्कवरी भी मैनिपुलेटेड होती है। ये 30 साल तक मैं इस पर काम करता था। ये विषय होते थे हमारे कि कैसे
पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर मार्केट और कंज्यूमर फूड्स वगैरह को कैप्चर करने के लिए मल्टीनेशनल कंपनियां जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं फूड प्रोडक्ट की, सब मैनिपुलेटेड होता है। आपके देश में आज की तारीख में भी हल्दीराम का पापड़ मिल रहा है, पराठा मिल रहा है, उसकी सेल्फ लाइफ 1 साल के लिए, 1 साल की या 6 महीने के, ऐसा कोई बता रहा था। और इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट आपकी बहुत सबसे बड़े बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और साइंटिस्ट हैं आपको बताएंगे कि इस देश में जो कैंसर की विभीषिका फैल रही है उसका सबसे बड़ा कारण है इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल डालते हैं। आप भोजन जो पैक्ड फूड खाते हैं उसमें इतनी खतरनाक केमिकल्स हैं, आपकी 90% की बीमारियां उसके प्रिजर्वेटिव्स के नाम पर, जो पैक्ड कैंड फूड खाते हैं उसमें जो केमिकल है इतने स्ट्रांग है कि धीरे धीरे 2-4 साल में वो कैंसर आपके अंदर पैदा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर से कही हुई बात बोल रहा हूँ, डॉक्टर से बात की हुई बात बोल रहा हूँ, बड़े बड़े साइंटिस्ट से बात की हुई बात बोल रहा हूँ। और क्या बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा जो साइंस जिसे कहते हो, जिसका महिमा मंडन करते हैं, वो बिकाऊ है 2 टके में, वो हत्या करता है। हिरोशिमा और नागासाकी में किसने बम छोड़ा? वैज्ञानिक खोज ही तो थी। और जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट थी, पहला जो परमाणु बम का विस्फोट हुआ, अभी मैनहट्टन जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशंस का, उस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया। युद्ध चल रहा था एलाइड पावर के साथ, और अंत में वो साइंटिस्ट बहुत भगवत गीता का अध्ययन किया था। उसने जब विस्फोट किया, पहला विस्फोट परमाणु विस्फोट हुआ, तो जो विराट रूप परमात्मा भगवान कृष्ण ने दिखाया है कि ये जैसे एक साथ हजारों सूर्य का प्रकाश। ही वॉज ए ग्रेट वैदिक स्कॉलर, दो ही वॉज अमेरिकन। वो जो प्रकाश पुंज उसको दिखा, लेकिन अंत में क्या हुआ? जो परमाणु बम है, और सब अब आपके पास भी परमाणु बम है, दुनिया के पास परमाणु बम है, किसके लिए? हत्या करने के लिए। तो हत्या करने का जो अनुसंधान है, वो विज्ञान है, उसको तुम सपोर्ट करते हो, पैसा मिलता है, उसको नोबेल प्राइज मिलता है, और अगले साल झूठ भी हो जाता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने वह विज्ञान दिया, वह खोज कर ली कि आज तक कोई भी निराश हुआ नहीं, उस पथ पर गया और अपने अंदर देखा। सोचो, ये रौंदा गया देश हजारों वर्षों से, अगर वास्तव में वो शाश्वत सत्य नहीं होता तो बचने की कोई संभावना बचती है। लेकिन उस वैदांतिक सत्य, क्योंकि वो शाश्वत सनातन सत्य है कि ये शरीर और शरीर भाव है, यही मेरा बंधन है, यही मेरा मूल रोग है, यही मेरी समस्या है, यही दुख है। अब जान लो कि मैं आत्मा हूँ। अब जिस क्षण ये जान लेते हो कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा में न जन्म है, न मृत्यु है, न रोग है, न व्याधि है, न अभाव है, क्योंकि पूर्ण है। कल ही क्या बताया? आत्मा साक्षी विभु पूर्णो एको मुक्तो चिद। 10 लक्षण बताए थे। अपने आप में परिपूर्ण हर दृष्टि से है, कोई कमी ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं है। वह तुम हो, वो तुम्हारा वर्णन है। कल के जिस श्लोक की जो सामने व्याख्या हो रही थी, सर्वव्यापी हो, सर्वनियंता हो, सर्वस्व हो, तुम्हारे सिवाय कुछ भी है नहीं। वह विज्ञान जो बता रहा है, अनादिकाल से वही बात बता रहा है। और जिसने उस पद पर आपको किसी मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करना है, लाइसेंस लेना है, तो उसकी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो साइंटिफिक प्रोटोकॉल डेवलप होते हैं, उसको बेचा जाता है, पेटेंट राइट को, कुछ भी होता है, तो उसके अनुसार करते हो, फिर मैन्युफैक्चर कर लो। वैक्सीन जिस इंस्टीट्यूशन ने, मल्टीनेशनल कंपनी ने बनाया, पेटेंट राइट लेकर उसको बेचती है। तो वो प्रोटोकॉल हमारे ऋषियों ने तो रख दिया, विश्व के कल्याण के लिए रख दिया, और वो आज तक झूठ सिद्ध नहीं हुआ। विशेष रूप से जो वेदांत दर्शन का उद्घोष है, क्योंकि वेदांत किसी मान्यता पर आधारित नहीं है। अपरोक्ष, डायरेक्ट एंड इमीडिएट सेल्फ रियलाइजेशन,
बाय होम? बाय यू। भगवान है कि नहीं है ये विश्वास का विषय है, लेकिन मैं हूं या नहीं मेरी अपरोक्षानुभूति का विषय है। किसी को संदेह कभी हुआ नहीं, हो नहीं सकता है। मक्खी हो, मच्छर हो, चिट्टी हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, अपने अस्तित्व का सबको अपरोक्ष अनुबोध है। बस भ्रम इतना हो गया, मैं हूं तो सबको पता है, लेकिन ये देह आवृत होकर के देहाध्यास से मैं शरीर हूं, मैं सीमित हूं, मैं देश से बाधित, काल से बाधित, वस्तु तक सीमित। वस्तु ये शरीर रूपी वस्तु है, यहीं तक हूं। अगर शरीर हो तो यहीं तक हूं, लेकिन अगर मैं चेतना हूं, मैं आत्मा हूं, तो बताओ मैं कहां से कहां तक हूं? ये शरीर मैं हूं तो यहां पर हूं अभी, लेकिन मेरी चेतना भी, चैतन्य दृष्टि में आ जाओ, यहां पर बताओ मैं कहां नहीं हूं। सूर्य पर बताओ कि मैं हूं कि नहीं। किस मंगल ग्रह पर? ये मंगल ग्रह किस में है? कल जो प्रश्न किया था कि ये सृष्टि मेरे अंदर है या मैं सृष्टि के अंदर हूं, तो इसका एक आपने सबने ठीक ही उत्तर दिया था, लेकिन उसको कहा इस प्रकार से जाएगा, समग्र उत्तर होगा कि देह दृष्टि से तो मैं सृष्टि में हूं, इस विश्व में हूं, लेकिन चेतन दृष्टि से, आत्मदृष्टि से समस्त ब्रह्मांड मुझ में है। अब ये एक वाक्य मात्र है, अभी अनुभव करो आप जब कह रहा हूं तो। देह दृष्टि से इस पर अनुसंधान करते हैं अभी। तो देह तो देखो, देह मैं अगर हूं तो ये मेरा परिचय है, ये पैर हाथ पांव मेरे ये करके, तो ये आनंद उत्सवाश्रम का मंदिर है, इसके अंदर बैठा हूं, इसके बाहर आनंद उत्सवाश्रम का कैंपस है, ऋषिकेश हरिद्वार है, उत्तराखंड प्रदेश, भारत प्रदेश देश, और एशिया और विश्व, और चलो ये भूलोक हुआ, अन्य लोक, अनंत लोक। भाई तो मैं कितना क्षुद्र हूँ, छोटा हूँ, इसमें कोई दुमत नहीं है देह दृष्टि से तो। लेकिन इसको बदलो, रिवर्स करो। चैतन्य दृष्टि, जो मेरा चैतन्य प्रकाश है, जो मेरी आत्मा है, अब उसकी सीमा दिखाओ मुझे, मैं कहाँ नहीं हूँ। एक क्षण में मैं सूर्य, अभी सूर्य को मैं देख रहा हूँ क्या? यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ, लेकिन सूर्य मुझे दिख रहा है। भूत में सूर्य की आकृति, या भूत में आकृति तक महत्वपूर्ण, जो सूर्य जब कह रहा हूँ तो मेरी चेतना में तो सूर्य कैसा होता है, सूर्य में सुबह सुबह लालिमा, शाम की लालिमा, अभी दोपहरी में तपता सूरज, वो कहाँ है? यहाँ तो मुझे नहीं दिख रहा है सूरज, लेकिन चूंकि मेरी चेतना से सब कुछ मेरी चेतना में है, तो सूर्य भी मेरी चेतना के अधिष्ठान में है, मेरी चेतना से बाहर नहीं है। चंद्र भी, यूरोप भी, अमेरिका भी, निकृष्ट भी, उत्कृष्ट भी, पापी भी, पुण्यात्मा भी, कुछ भी मेरे बाहर नहीं है आत्मदृष्टि से। ये आत्मदृष्टि है। तो आत्मदृष्टि से अनंत ब्रह्मांड सतयुग, अब सतयुग पर चले जाओ, सोचो इस पर 1 मिनट 2 मिनट। यही अभी कहते हैं सतयुग, अरे हरिश्चंद्र का युग, आप क्या बात करते हो बाबा, कितना पहले की हजारों वर्षों की बात। चलो सतयुग के बाद त्रेता से राम जी कितना लाख वर्ष हो गए, या चलो उससे नज़दीक में ये तो द्वापर का युग 5,500 वर्ष पूर्व कृष्ण ने तो कुरुक्षेत्र की भूमि में वो तो भगवद गीता दिया, वो भी लगता है अरे रे इतना कालखंड। लेकिन बताओ मेरी चेतना, वो द्वापर, वो त्रेता, वो कोई भी युग मेरी चेतना के बाहर होने की क्षमता रखता है क्या? आई एम द कंटेनर ऑफ इन्फिनिटी ऑफ टाइम स्पेस एंड कॉजेशन। नोबडी कैन होल्ड मी, आई होल्ड एवरीवन एवरीथिंग इंक्लूडिंग टाइम स्पेस एंड इन्फिनिटी। मेरी चेतना से बाहर कैसे सतयुग? सतयुग जब कह रहा हूं तो वह मेमोरी में पड़ा हुआ है, ये कालखंड की एक डाउन द टाइम स्पेस रोल। अच्छा, इतने हजार इतने लाख वर्ष पूर्व ऐसा ये कालखंड था। वो कालखंड जब इसी वक्त कह रहा हूं तो इस वक्त कहाँ है? मेरी चेतना के बाहर लग रहा है कि हजारों लाखों वर्षों पूर्व में, तो वो सही है
कालखंड में, लेकिन मैं तो हजारों लाखों वर्षों के पहले भी था। मेरी चेतना अगर उस समय नहीं थी, नहीं है। अब जब ये बात कहता हूं तो मान करके हमने रखा कि मैं तो शरीर हूं। महाराज क्या गप मार रहे हो, हरिश्चंद्र के समय में आप, अरे मैं बोल रहा हूं कि शरीर की बात ही नहीं हो रही है। चेतना, आत्मा जो अभी जान रही है, जो कह रही है कि अच्छा इतने लाख वर्ष पूर्व राम का जन्म हुआ, इतने लाख वर्ष कृष्ण, 1000 वर्ष कृष्ण का हुआ, या हरिश्चंद्र का कालखंड ये था, डोम राजा के यहाँ नौकरी करनी पड़ी, ये घटना सब हमारी चेतना से बाहर दिखाओ। अमेरिका, हिम्मत है अमेरिका, यूरोप, ब्रह्मांड, कोई भी मेरी चेतना के बाहर कुछ भी नहीं है। किसी की सत्ता नहीं है, मेरी चेतना ही अधिष्ठान है अनंत ब्रह्म और ब्रह्मांड का। मुझसे बाहर होकर, मेरी चेतना से बाहर सब कुछ मुर्दा, सब राख, सब निर्जीव, सब शव हो जाता है। एकमात्र सत्ता जो धारण करती है अनंत ब्रह्मांड को, वह मेरी आत्मा है। वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह एकमात्र सद्वस्तु है और मेरी आत्मा के रूप में नित्य उपलब्ध है मुझे। लेकिन मैंने युग युग से अज्ञान के कारण मान रखा है कि मैं ये क्षुद्र क्षणभंगुर शरीर हूं, तो दरिद्र हो गया हूं। शरीर हो तो तुम दरिद्र हो, भिखारी हो। और शरीर कह रहा हूं तो केवल स्थूल शरीर ही नहीं, सूक्ष्म शरीर। दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी कौन है? तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, मन। डू यू लव मी? डू यू रिस्पेक्ट मी? विल यू वोट मी? वोट देना ना, मुझे प्रधानमंत्री बनाओगे, MP बनाओगे, मुझे प्यार करते हो? मैं कैसा बड़ा विद्वान हूं, संत मैं कैसा हूं, अच्छा हूं कि नहीं? सन्यासी भी बन गया, सब त्याग किया, लेकिन ये वासना सबसे कड़ी। देखो कैसा बोलता हूं मैं, सन्यासी कैसा हूं, चेले हमारे तो भी बन नहीं रहे, कितने करोड़ कब बनेंगे? ये चेतना या सन्यासी नहीं करता है। द बेगिंग बाउल कॉल्ड माइंड इज परपेचुअल बेगर। जब तक वह है तो बंधन है। मैं शरीर हूं से केवल स्थूल शरीर मत लेना। स्थूल शरीर उतना बड़ा कारण नहीं है। योग वशिष्ठ में इसमें बहुत विराट पूरा एक अध्याय ही है। मनोलय, मन तुम्हारे बंधन और जड़ और दुख का कारण है। इसलिए स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, तो मन परपेचुअल बेगर। देखो मैं कैसा लग रहा हूं, मेरे कपड़े देखो, मेरी साड़ी देखो, मेरी धोती देखो, मेरा ड्रेस देखो, मेरे गहने देखो, मेरे मेकअप देखो। इन छोटी छोटी बातों में भी गहरी चीजें मिलती है। एक छोटा सा आख्यान बताता हूं। टेलीविजन चैनल्स पर जाना पड़ता था इस सच्चिदानंद को संन्यास से पूर्व, तो आप जानते होंगे शायद, अगर गए होंगे तो, नहीं तो वैसे भी समझ सकते हैं। तो सारी स्टूडियोज में मेकअप रूम होता है, कोई भी आता है। और पहला अपना अनुभव जो बता रहा हूं, ये 2001 का है। आंध्र प्रदेश में फार्मर सुसाइड पर स्टडी करके आया था ये सच्चिदानंद। तो उस समय इस देश में बहुत कम लोग ये सब करने वाले, मैं बड़े व्यापक रूप से कर रहा था। तो NDTV वाज द ओनली प्राइवेट चैनल। तो सुसाइड उसे हुए थे, साउथ इंडिया में हो रहे थे, कई कॉटन फार्मर सुसाइड कर रहे थे। तो स्टोरी कर रहा था NDTV। तो उन लोगों ने पूछा कि कोई स्पॉट है, तो वहाँ आंध्र प्रदेश के सब लोगों ने मेरा नाम बोला कि यहाँ क्यों खोज रहे हो आंध्र प्रदेश में। वो तो फार्मर सुसाइड पर सबसे बड़ा स्टडी करने वाले वहाँ पर मेरा नाम लेकर के बोला। वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, मुझे बुलाया गया, वहाँ पर गया। तो वहाँ पर 2 प्रोग्राम होने वाले थे। एक फॉरेन अफेयर्स का, कुछ नेपाल के साथ कोई संधि हुई थी, उस पर बहस थी। तो उसके लिए इंदर कुमार गुजराल, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, वो वहीं पर बैठे हुए थे। और फिर मैं वहाँ पर गया तो मुझे भी थोड़ा सा कुछ यहाँ पर उस समय ये लगा था, कुछ चोट या क्या लगा था, दाग जैसा हुआ था। तो वो उसने बोला, दूसरा तो कुछ नहीं बोला। तो वो देखे, अब हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि जो प्राइम मिनिस्टर भी आदमी रहा हो, डिप्लोमेट भी रहे हुए थे, इंद्र कुमार गुजराल चाइना के एम्बेसडर रहे थे, साथ में हम बैठे थे। तो वो भी गए मेकअप रूम में, उस उम्र में थोड़ा सा ऐसे कर दिया। और उस समय पहली बार, चूंकि यहाँ पर मुझे चोट जैसा कुछ कट हो गया था, तो काला काला ऐसे उठा था, तो वहाँ पर केवल वो लगा दिया, दूसरा मैं नहीं कर लिया। उसके बाद जब दशकों तक मैं जाते रहता था, हमेशा जाता था लगभग ही, लेकिन मेरे पास कोई आने तक नहीं देता था। जो लड़कियां ही होती हैं वहाँ पर, उन्होंने MBA किया हुआ इसी में। तो उस जब जान गए थे तो आते थे करने के लिए, सर काइंडली कम फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। थोड़ा सा मैं बोलता था कि आई लुकिंग अगली, इज एनीबडी इन योर न्यूज चैनल मोर हैंडसम, मोर शाइनिंग। उसके बाद हिम्मत नहीं होती थी, भाग जाती थी।
क्या कहना चाह रहा हूं? कहना क्या चाह रहा हूं? कहना ये चाह रहा हूं कि जो तुम्हारे अंदर भिखारी जो है, मैं थोड़ा सुंदर दिखूं, देखो ये भिखारी भाव से ये विश्वास होना चाहिए। ये तो शरीर भिखारी है, मैंने छूने नहीं दिया। वो लड़कियां ही होती हैं ब्यूटिशियन साहब, पहले तो सीनियर मैनेजमेंट होती हो, बात करके गेस्ट से लेकर जाएगी, करने वाले दूसरे थे। आई नेवर अलाउड। उसके बाद तो मुझे जान गए थे तो आती भी नहीं थी। और ये पूछता था मजाक में भी कि इज एनीबडी मोर हैंडसम एंड इज योर फेस मोर ग्लोइंग एंड शाइनिंग। और उसमें सच्चाई भी ऐसी थी कि वो मेरे ग्लो को ऐसे देख करके इतना योग 2-3 घंटा करता था, तो मजाक करके तुरंत हंस के शर्मा को चले जाते। नो सर, सॉरी सॉरी सॉरी। क्या कह रहा हूं? अरे तुम्हारा जो अपना सौंदर्य है, तुम्हारा अपना परिपूर्णत्व है, समग्रत्व है, उसकी तरफ देखो तो। भीख मांगते जब तक रहोगे, मैं कैसा लग रहा हूं, तब तुम्हारी मुक्ति नहीं। ये शरीर भाव है। बता ये रहा हूं, व्याख्या कर रहा हूं कि जब कह रहा हूं कि तुम शरीर मान रखे हो तो आपको एक वाक्य समझ में आते हैं। अरे सुबह से शाम तक ये कैसे, हाउ इन डीप सबकॉन्शियस माइंड इट इज हिडन एंड वर्किंग बिहाइंड द सीन। आपको ठग रहा है ये। मैं शरीर हूं, इस भाव ने, स्थूल और सूक्ष्म शरीर हूं, इस भाव ने सुबह से शाम से तांडव मचा रखा है। सारी भिखारीपना, मैं कहीं मर तो नहीं जाऊंगा, मैं कहीं रोग तो ग्रस्त नहीं हो जाऊंगा, कुछ अपमानित तो नहीं हो जाऊंगा, मेरी पत्नी छोड़ तो नहीं देगी, मेरे बेटे अमेरिका चले जाएंगे तो क्या होगा। प्रति पल तुम डर रहे हो, भीख मांग रहे हो, सम्मान का, प्रेम का। अरे चलो और तो दिन नहीं पूछते हैं, तो नकली तुमने बर्थडे की पार्टी की परंपरा यहाँ पर कर ली, तो उस दिन प्रतिदिन दूसरे गाली वाली भी देते हैं, जिनके जितने बुरे संबंध है उतना ज़्यादा बर्थडे पार्टी मनाते हैं दिखावे के लिए। मम्मा, अंकल या बेटे, हाँ हाँ, उस खुश हो जाते हो 2 टके। अच्छा, नोबडी केयर्स फॉर मी, लेकिन आज तक बर्थडे है, देखो इतने लोग आए हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। मम्मा किस पार्टी में ले जा रहे हो, कहाँ, किस होटल में ले जा रहे हो। ये इतनी गहरे अर्थों में तुम्हारी विक्षिप्तता का, विकृति का, तुम्हारे सेंस ऑफ डीप इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को दबाने की कोशिश हो रही है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं यू आर ट्राइंग टू प्लास्टर और स्टिक अ एडहेसिव टेप ऑन ए फेस्टिंग वुंड, कैंसरस वुंड, इट्स फेटल। जो तुम्हारी कुरूपता है, तुम्हारी भगंदर बीमारी है, वो बड़ी गहरी है, लेकिन ऊपर से प्लास्टिक चिपकाना चाहते हो। उसकी सर्जरी करो। ये सर्जरी का विज्ञान है यही कि मेरे अंदर तो विधर्मी तत्व क्या है, प्रविष्ट हो गया है। मैं शरीर हूं, ये बोध है, और इसकी सर्जरी करनी है। मैं शरीर हूं, काटो इसको। यही तो बोला जिस श्लोक की व्याख्या हो रही है। देहाभिमान पाशेन चीरम बद्धो से पुत्र का, बोधो हम ज्ञान खड़गे ना तनिकृत्य सुखी भव। खड़ग, तलवार, सीजर। ऑपरेशन थिएटर पर सीजर चलता है, सीजर करते रहते हैं। ही एट सीजर, ऐसे भी लैंग्वेज भी बोलते हैं डॉक्टर, ही एट मोमेंट इन ओटी और सीजर। वो सीजर तलवार है। सर्जरी करो अभी, तत्काल रोग मुक्त हो जाओगे। काट करके फेंक दो जो फेस्टिंग उन रूपी, जो ये तुम्हारा विश्वास है कि मैं शरीर हूं। और ध्यान रहे बार बार, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। जब शरीर नहीं हूं का तात्पर्य, ये शरीर नहीं, पंचेंद्रियां नहीं, न पंच कर्मेंद्रियां, न पंच ज्ञानेन्द्रियां, और मन बुद्धि इंद्रियां, ये सब के सब सूक्ष्म, इनमें से कुछ भी मैं नहीं, न ये मेरे हैं। मैं इन सब का प्रकाशक हूं, अधिष्ठान हूं। ये आंख रूपी उपकरण से जो रूप का दर्शन हो रहा है, ये आंख, इस आंख को प्रकाश, ये अंतःकरण प्रकाश देता है। और वह अंतःकरण का प्रकाश उसका अपना नहीं है, मेरा चैतन्य प्रकाश है, मौलिक प्रकाश है। मैं स्वयंभू प्रकाश हूँ।
इसलिए जो सत पर असत आरोपित हो गया है, काट दो उस तलवार से, हटा दो, और तुम शुद्ध बोध अजर अमर अविनाशी जो चेतन सत्ता जो आत्मा है उसमें प्रतिष्ठित हो जाओ। सारे बंधन टूट गए, सारा अभाव गया। जो भिखारी पना पड़ा हुआ है, डू यू लव मी, गिव मी सम मोर मनी, गिव मी सम पर्क्स, प्लीज कम एंड ज्वाइन मी एट माई बर्थडे। 90% सन्यासी भी बर्थडे मना रहे हैं अब इस देश में। अरे इस संस्कृति में इसके बड़े बड़े गहरे कारण हैं। इस देश में कभी भी राजे महाराजों का भी जब संस्कृति अपने मूल रूप में थी तो बर्थडे नहीं मनाया जाता था। उसका कारण बता रहा हूं, यही बताने जा रहा हूं, समझो इस बात को। क्यों नहीं मनाया जाता था? बर्थडे किसका है? शरीर का। और बर्थडे मनाते भी थे, अवतरण दिवस, रामनवमी श्री रामचंद्र की, कृष्ण की। उसके भी कारण थे क्या? कि वो धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए, लोक कल्याण के लिए, और उन्होंने जो धर्म दी व्यवस्था थी लोक कल्याण के लिए, तो जो अन्य लोग लाभान्वित हुए, जो संस्कृति लाभान्वित, धर्म की स्थापना की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो उस विराट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आए तो उसकी आराधना करते हैं, विराटता का। लेकिन जो रमन महर्षि कहते हैं बड़ी स्पष्टता से, मैं भी उस चला जाता हूँ सोशल, कि द सो कॉल्ड बर्थडे शुड बी, जिसकी थोड़ी भी बुद्धि विवेक जग गई होगी तो इट शुड बी सेलिब्रेटेड एज मॉर्निंग डे, शोक दिवस मनाना चाहिए। इस संसार में तुम आए हो, ये क्या है? संसार का स्वरूप देखो, दुख। ये चलो एक और गहरी बात बताने जा रहा हूं। अगर ये भी कहते हैं कि संसार में दुख है, दुख है जो बुद्ध ने कहा, तो क्षण भंगुरता में तो अगर कहो तो इस बात को भी मान, नहीं महाराज क्या बोल रहे हो, मेरे पास तो इतना बड़ा बंगला है, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी बड़ी जॉब है, दुख नहीं है। ये आपको क्षण भर में लगता है, लेकिन अपने जीवन को ही आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस जीवन में चाहे राजा हो या रंग, दुख है, दुख है, दुख है, दुख है। तो जो शरीर मुझे जन्मदिन जिसका मना रहा हूँ वो दुख ही भोगता है, प्रारंभ ले अंत तक। उस बीच में स्वप्नवत कुछ इंटरवल आते हैं, शादी हो, कल्पना पहले देखते हो किशोरावस्था में, अच्छा मेरी शादी होगी, कैसी शादी होगी, कैसी पत्नी मिलेगी, कैसा पति मिलेगा, कैसा क्या दहेज मिलेगा, क्या गिफ्ट मिलेगा, ये सब नाटक चलता है मन में ठगने का। फिर उसके बाद कैसी नौकरी मिलेगी, कैसी सैलरी मिलेगी, तो कैसा बड़ा ये सब ड्रामा एक टूटता है, दूसरी तुम सृजित करते हो आडंबर। तब तक ये सब कुछ किए, बच्चे पैदा हुए, तब तक तुम्हारी दवा आ जाती है। अभी बेटा अगला पैदा नहीं हुआ, पुत्र वधू आई नहीं, आपके वानप्रस्थ जाने का प्रबंध कर लिया, पापा जी चले जाओ। ऋषिकेश में आनंदोत्सव आश्रम है, भारत के अन्य शहरों में भी आश्रम है, पापा वहाँ पर आप जाके चलो भगवान का भजन करो। यहाँ पर हमारी प्रिवेसी में इंटरफेयर आप कर रहे हो पापा। कोई बोल के करते हैं, अब भ्रम में मत रहना। जो कहानी बताऊंगा घर की भी आपकी कहानी, वो 7 युग आपको जानने में लगा होगा। सब जान रहा हूँ, सब जानता हूँ, ये जानने के लिए, अपने ही के लिए कि क्या सत्य है इस संसार का, संबंधों का। तो ये गहराई में तुम जानो, जिसे सेलिब्रेट कर रहे हो कि ये शरीर का जन्म हुआ और उत्सव मनाते हो, कितनी बड़ी मूर्खता है। तो रमन महर्षि कहते हैं कि इट शुड बी ऑब्जर्व एज ए मॉर्निंग डे, शोक दिवस, क्योंकि जो नित्य मुक्त शिव है वो जीव भाव में आया, इसी को तो जन्म कहते हैं। और इसी से जन्म मृत्यु से मुक्ति को ही तो यहाँ मोक्ष कहते हैं, परम पुरुषार्थ कहते हैं, द फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन बीइंग। और वो दूसरे को तो मिलेगा नहीं, केवल मनुष्य को ही मिलेगा। उसके बाद जन्म नहीं। इतनी जो समस्त वैदिक वांग्मय के जो मूल सूत्र हैं वह भी नहीं जानते, उसको भी तुम मानते नहीं हो, तुम मना रहे हो बर्थडे। और नकल आपके बस का है नहीं। विभीषिका इतनी व्यापक फैल गई है कि छोटे छोटे बच्चे अगर घर पर जाएगा, पीयर प्रेशर इतना पावरफुल होगा, बंटी तेरा कब है बर्थडे, अगर उसके पेरेंट्स कुछ ऐसे निकले बर्थडे नहीं मनाते हैं, यू पीपुल आर फ्रॉम, कुछ ऐसे फैमिली से तुम हो लोगों, रूढ़िवादी हो तुम लोग, पंडित वगैरह हो क्या तुम लोग, में बी मॉडर्न, बी प्रोग्रेसिव, ये सब
थर्ड रेट बातें आपको कहकर कितने प्रेशर आएंगे कि आप अपने बच्चे का भी मनाएंगे। तो वास्तव में जो शरीर का जो जन्म हुआ है ये दुख भोग के लिए हुआ है, और दुख ही हो रहा है लेकिन पता भी नहीं चल रहा है। इसको बताने के लिए, समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ आपको। सच्चाई है, वेदांत में इस कहानी को बताया जाता है। जो बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है, सर्वत्र दुख है, जन्म में, जीवन में, मृत्यु, और इसके साथ साथ सर्वत्र दुख ही है। अगर गहराई में देखो, बस क्षण भर, अ फ्यू स्पार्क, अ ग्लिम्स ऑफ सम काइंड ऑफ प्लेजर और समथिंग, एंड द डीप ओशन ऑफ सोरो एंड सफरिंग। उसमें कहीं कहीं थोड़ा सा ऐसे कुछ टापू दिख जाते हैं, छोटे छोटे सुख के टापू दिखते हैं, लेकिन इंटायर लाइफ इज सराउंडेड बाई डीप ओशन ऑफ सफरिंग, सोरो, एंजाइटी। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। इस पर एक बताता हूं, आख्यान सुनिए। एक बहुत बड़ा तपस्वी, तेजस्वी चक्रवर्ती सम्राट था, और इतना यशस्वी था और वीर था, बहुत से आसपास के जो साम्राज्य हैं उनको अपने अधीन कर लेता था, और उसका यश दुनिया भर में फैला हुआ था। तो विद्वान भी था वो, बहुत विद्वान था। अब मान लो कि वो जनक जैसा ही था। तो जवानी के अपने समय में उससे भी ऐसा कुछ लगने लगा, सब कुछ धन धान्य से संपन्न है, सर्वत्र जय जयकार हो रही है। फिर भी उसे लगा, उसे भी जिज्ञासा हुई कि सत्य क्या है, इस जीवन का सत्य क्या है, लक्ष्य क्या है। जो राजकुमार रामचंद्र को 16 वर्ष में जो प्रश्न उठा, जिसके पश्चात उसकी जिज्ञासा की निवृत्ति, संपूर्ण योग वशिष्ठ रामायण 32,000 श्लोक, दुनिया में महाभारत के अलावा द लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट पोएम। 1 लाख है महाभारत में और योग वशिष्ठ में 32,000, तो सबसे बड़ा। वो उस वैराग्य का उत्तर था। तो इस राजा ने भी बिल्कुल वहीं वैराग्य जाए कि क्या है, वैराग्य क्या प्रश्न उठा कि इस सृष्टि का क्या सत्य क्या है। ये राजा हूं, महाराजा हूं, लेकिन प्रतिदिन ये आता है, ये शत्रु आक्रमण करेगा, वो हमारा अधीनस्थ जो कहीं का हमारा कोई क्षत्रप है वो विरोध कर रहा है, ये मांग रहा है, वो मांग रहा है, जीवन का सत्य क्या है। तो उसने उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान है उसको बुलाया और उससे बोला कि आपको जितना भी धन चाहिए वो सब धन, आदेश कर दिया गया, स्टैंडिंग ओपन ऑर्डर दिया गया सचिव को कि इनको जितना धन चाहिए उपलब्ध करा दिया जाए, और आप सिर्फ एक बात पर अनुसंधान करें और पुस्तक के रूप में लिख करके लाएं, और टाइटल होगा द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड। व्हाट इज द स्टोरी ऑफ, ध्यान दीजिए शब्द पर, व्हाट इज द रियल स्टोरी ऑफ मैनकाइंड, थिंक अबाउट द वर्ड। द टाइटल इज स्टोरी ऑफ मैनकाइंड। अनादिकाल से मनुष्य जब अवतरित हुआ और आज तक, आप लिखो इस पर, स्टोरी ऑफ मैनकाइंड, इसेंस, व्हाट इज द इसेंस ऑफ द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड। 10 साल वो लगाया उस विद्वान ने और शोध करता रहा, और 10 या 15 साल बाद वो 20 वॉल्यूम में लेकर के आप 20 वॉल्यूम में स्टोरी ऑफ मैनकाइंड लेके आया। तब तक वो अपनी वृद्धावस्था की तरफ बढ़ने लगा था। जब राजकुमार था उस समय युवावस्था में ही उसने ऐसी जिज्ञासा की थी और बोला 10-15 साल बीत गए, तब उम्र अब थोड़ी सी ढलनी सी शुरू हुई थी, और तब लेके आया 20 वॉल्यूम में। उसने बोला कि हाँ टेल मी, क्या है स्टोरी ऑफ द मैनकाइंड। उसने दे दिया 20 वॉल्यूम। बोला कि व्हाट आर यू से, अब 20 वॉल्यूम को पढ़ने का तो मेरे पास टाइम नहीं है, अभी तो उस समय तो मैं युवा था और क्राउन प्रिंस था, पिताश्री सम्राट थे, तो उनके अधीन तो कोई ज़्यादा चिंता नहीं रहती थी। अभी तो मुझे युद्ध पर जाना है, आप इसको और छोटा करके लाओ। उस विद्वान ने 10 वर्ष और लिया,
और 10 साल बाद उसको 3 वॉल्यूम में ले आया, उसी स्टोरी ऑफ मैनकाइंड को कंसाइज। आप देखते हैं ना, बहुत सारी रिपोर्ट लिखते हैं हम लोग खुद स्कूल में, कॉलेज में, कुछ भी अपना हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट या अपनी रिपोर्ट, बोले नहीं 10,000 वर्ड से 2,000 वर्ड 3,000 इतना लिखो प्रेसिस। तो बोला गया कि और तो 10 साल बाद आया, उस समय अब वृद्ध होने लगा था, अभी वृद्ध हुआ नहीं था लेकिन अब बुढ़ापा लगने लगी थी निश्चित रूप से। उस राजा को तो लेके आया, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा था, तो बोला कि बताओ क्या है, कितने में है बताओ, हिस्टोरी ऑफ मैनकाइंड। तो 3 वॉल्यूम में उस पुस्तक को किया था, कंसाइज कर दिया था, संक्षेप में ला करके उस इसेंस को। बोला कि अब क्या बात कर रहे हो, अब 3 वॉल्यूम इस उम्र में कैसे पढ़ूंगा, अभी मुझे संचालन राज्य का भी करना पड़ता है, बुढ़ापा आने लगी, अभी तक तो ठीक ठाक है, लेकिन आप कृपा करके मुझे और शॉर्ट करके ले आइए। तो फिर कुछ दिन के बाद वो 1 वॉल्यूम में पुस्तक लेके आया। उस समय वो एकदम मृत्यु सैया पर जैसे पड़ा था और युद्ध भी चल रहा था। तो उसने बोला कि ये क्या कर रहे हो आप, अब मैं तो शरीर कितना दिन रहेगा नहीं रहेगा, आप मुझे जो स्टोरी ऑफ मैनकाइंड 1 वॉल्यूम कैसे पढ़ूंगा, पूरा पढ़ नहीं पाऊंगा। आप वो जो मैंने असाइनमेंट दिया था 1 सेंटेंस में जा करके लिख के ले आओ। और वह जा करके उस विद्वान ने ला करके उनको दे दिया, और उसमें लिखा था द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड इज सफरिंग 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 एंड सफरिंग अलोन, फ्रॉम वन सफरिंग टू अनदर सफरिंग, फ्रॉम वन सफरिंग टू अनदर सफरिंग, फ्रॉम वन सफरिंग टू अनदर सफरिंग, intercepted and interjected by tiny dots of small passing pleasures, happiness, but the deep abiding eternal story of the mankind is suffering, suffering, suffering and suffering. और यही बात तो बुद्ध भी कह रहे हैं, यही तो ऋषि कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा शरीर जो मिला है, ये शरीर जब तक है, तुम दुनिया के सबसे बड़े राजा हो, सबसे बड़े नोबेलियरिटी हो, सबसे बड़े धनवान भी हो, तो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होने की कोई उपाय नहीं है। शरीर ही दुख है, शरीर ही दुख है, शरीर शव है, शरीर ही बीमारी है। इसीलिए, नहीं तो ब्रह्म ज्ञान की क्या इच्छा है, क्यों जरूरत है भाई, सब कुछ अच्छा है तो। विक्रमादित्य जैसा राजा भर्तृहरि, 2 मिनट में वो भी घटना, पूरी घटना नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जो विक्रमी संवत चलता है, उज्जैन जिनका साम्राज्य था, दैट वाज लास्ट हिंदू एम्पायर, हिस्ट्री जो पढ़ते होंगे, तो इनके बड़े भाई थे भर्तृहरि, जो सौंदर्य शतकम, नीति शतकम और वैराग्य शतकम के वो रचयिता हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। इनके बड़े भाई थे, फिर यशस्वी थे, और उस घटना पर नहीं जा रहा है। उनकी पत्नी, मुझे लगता था कि बहुत प्यार करती थी, बाद में पता चल गया, कुछ गिफ्ट दिए थे, अंगूठी, तो उस पत्नी ने किसी अपने दूसरे प्रेमी को दे दिया था। जब इनको पता चला कि ये मुझसे अखंड प्रेम नहीं करती है, इसका तो प्रेम कहीं और है, जब पता चल गया उन्हें प्रमाणिक रूप से, तत्काल उन्होंने संन्यास ले लिया था। या आप जब मनसा देवी मंदिर आप जाते हैं, हर की पौड़ी, यहाँ पर जो वो रास्ता भी यहीं पर आकर तपस्या की थी उन्होंने। ये तो हजारों वर्ष पूर्व उनका जो कालखंड है, 7वीं 6वीं ऐसे कुछ शताब्दी का, तो उतना बड़ा सम्राट, अपने छोटे भाई को सब उन्होंने जान लिया कि सफरिंग ये एक आदमी का अनुभव नहीं है। अगर क्षुद्र बुद्धि नहीं है, आपके अंदर चिंतन की समग्र अगर क्षमता है, तो आपको दिख जाएगा कि amidst the power, pelf and every superficial glamour, there is deep sense of fear of suffering, memory of suffering. भविष्य में कहीं ये ना हो जाए, और भूत में प्रधानमंत्री हूँ, कल से कहीं मेरा पद चला ना जाए, उद्योगपति हूँ, मैं फोर्ब्स 10 में हूँ टॉप में, नीचे न चला जाऊँ, ऊपर न चला जाऊँ, कहाँ न चला जाऊँ। भय से ग्रस्त हो, तो कहने का तात्पर्य है, अगर तुम शरीर हो, तुम शरीर ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, तो ये दुख है, दुख है, दुख के सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए जन्मदिन जो मनाते हो, तुम ठग रहे हो अपने आप को।
शोक दिवस मनाना चाहिए। और कम से जन्मदिवस तो ऐसे कैसे हम मना, लेकिन तो संन्यास के पश्चात या कभी भी अभी भी इस देश के 90% सन्यासी लोग भी जन्मदिवस उनका मनाया जा रहा है, मनाते हैं। अब उस कोई गलती नहीं है, क्योंकि सन्यास का वस्त्र पहन रखा है, अर्थ तो समझ में आया नहीं। वहाँ भी एक दुकान बंद करके दूसरी दुकान खोल दी, इसमें थोड़ा आसान है शायद। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये शरीर और शरीर से संबंधित जितने पद, पैसा, प्रतिष्ठा, कर्म, धर्म, संबंध सब असत है, असत है, असत है। जब तक शरीर के ऐश्वर्य है, शरीर के वैभव है, शरीर का ही मान सम्मान है, तो तुम नरक भोग रहे हो। सफरिंग सफरिंग सफरिंग। इसीलिए ऋषियों मनुष्यों ने युग युग से देखा, उसके बाद से यही बताया कि ये तो जीवन है, इसमें अनंत दुख है, अनंत संताप है, अनंत भय है, दुख ही दुख है। इसलिए तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति उस तत्व को जानने में, और उसे जानना ही प्राप्त करना। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति और आत्मविद आत्मा ही भवति, क्योंकि तुम आत्मा पहले से हो ही। ये बहुत समय लगा मुझे समझने में कि अच्छा, मैं पेड़ को जानता हूं या बोटानिस्ट हूं तो मैं पेड़ तो नहीं हो जाता हूं। तो ये बड़ी अटपटी बात ऋषि कह रहे हैं कि ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है, लेकिन गहराई में जब जाओ तो नग्न हो जाता है। तुम ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म हो जाता है, क्यों हो जाता है? इसका एक जो बात है, उसके अलावा अन्य कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि तुम सदा ब्रह्म ही थे। कैसे ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है, इसके अलावा कोई अन्य विधि है नहीं। तुम अगर ब्रह्म नहीं थे तब ब्रह्म हो नहीं सकते हो। तुम ब्रह्म थे सदा और ब्रह्म ही रहोगे। उसका अज्ञान हो गया था, तो उस अज्ञान की निवृत्ति होते ही तुम ब्रह्म ही हो जाते हो। तो ब्रह्मविद ब्रह्म भाई भवति। तुम अभी भी ब्रह्म हो, लेकिन ब्रह्म होने का ज्ञान नहीं है। ब्रह्मलीन निसर्गदत्त महाराज के पास कोई आया, उसने पूछा कि आप इतने बड़े ब्रह्मविद हैं, तुरंत रोक दिया, यू आर इंसल्टिंग मी। अंग्रेजी में नहीं बोले होंगे, लेकिन वो साहित्य तो बाहर के प्रोफेसर ने आके किया। ये भी आप ध्यान रखें, वेदांत जो बचा हुआ भी है, ये सनातन धर्मियों के चलते नहीं। आपने करीब 200-300 वर्ष पहले ही, आपको एक रोटी देने के लिए क्षमता नहीं है वेदांतियों को, आप पाखंडियों को रोटी दे पाओगे। इसका उदाहरण रमन महर्षि हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, विवेकानंद हैं और निसर्गदत्त महाराज हैं। निसर्गदत्त महाराज किस पक्षी का नाम था, कौन था, कोई नहीं जानता। वो तो अमेरिकन यूरोपियन फिलोसफर्स ने आकर के मराठी में मुंबई यूनिवर्सिटी का फिलोसफी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को लाकर के ट्रांसलेटर को में धीरे धीरे निकलवा रहे हैं। कोई पढ़े लिखे आदमी ने, कितना डिफिकल्ट हुआ होगा ये सब निकलवाना। तो उनसे कहा, वो आदमी कहा कि वारे ब्रह्मविद, तो उन्होंने कहा तुम मेरा अपमान कर रहे हो। सीधा बोला निसर्गदत्त, मैं अपमान कर रहा हूं आपका? बोले कि हाँ, मैं ब्रह्मविद नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये अज्ञान की अवस्था में बोला जाता है, बड़े प्रसन्न होते कि तो ब्रह्मज्ञानी है। अरे मूर्ख, ब्रह्मज्ञानी उसी को कहते हैं जो जान लिया कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो अंत में वहां पर क्या बचा? ब्रह्म बचा। ये उनका कहने का तात्पर्य। अब मैं ब्रह्मविद नहीं हूं, तुम्हारे लिए ब्रह्मविद हूं, लेकिन मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्मविद कह करके मैं तुम मुझे अपमान कर रहे हो। संसारिक जो भाषा उसमें जिसको जानने हो, जानने वाला और जो ज्ञात वस्तु है, दो होते हैं, ये कहने का तात्पर्य। तो मैं सदा ब्रह्म था, अभी भी ब्रह्म हूं। इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ये अपरोक्षानुभूति है। अष्टावक्र गीता क्या प्रवचन क्यों हो रहा है कि तुम सदा ब्रह्म थे, ब्रह्म हो, ब्रह्म ही रहोगे। अज्ञान हो गया, उसकी निवृत्ति कर दो। ये अपरोक्ष अनुभूति इसे कहते हैं, डायरेक्ट एंड इमीडिएट सेल्फ रियलाइजेशन। वो ब्रह्म कोई अगर दूसरा होता किसी अन्य कालखंड में किसी, तब फिर ये अपरोक्षानुभूति नाम का शब्द न होता, न संभव होता कुछ भी। लेकिन वह तो मेरी आत्मा है। इसलिए अब मैंने जान लिया कि मैं ही। कैसे जाना? प्रत्यक्ष रूप से असंभव, परोक्ष रूप से 2 टके का, वो तो विश्वास हो गया। कैसे? अपरोक्ष, वो मैं ही हूं।
प्रत्यक्ष का तात्पर्य प्रत्यक्ष, फेस टू फेस विद द सेंसेस, शब्द दीजिए संस्कृत का। पंचेंद्रियों के जो विषय उनको प्रत्यक्ष कहते हैं। परोक्ष किसे कहते हैं? जो पंचेंद्रियों का विषय नहीं है, थर्ड पर्सन में, वहाँ अमेरिका, वहाँ यूरोप। इस तरह से ब्रह्म इन दोनों विधियों से नहीं जाना जाता है क्योंकि इनका विषय नहीं है। तो क्या है इसे, इसलिए शब्द का अर्थ समझिए अपरोक्ष अनुभूति। दिस इज यूनिक वर्ड। दो शब्द जो वैदिक सनातन धर्म में है वो विश्व के किसी साहित्य में नहीं है, अद्वैत और अपरोक्ष। अद्वैत शब्द का ट्रांसलेशन अमेरिका में करेंगे, इसका भी बस नॉट टू बोलते हैं या नॉन डुअलिटी बोलते हैं, लेकिन इस पर बड़ी विराटता इसकी है। जो यहाँ के दार्शनिक कितने गहरे थे। तो अपरोक्षानुभूति, क्योंकि वो मैं हूँ और मुझे दिख रहा है। वो पंचेंद्रियों का विषय नहीं है, लेकिन पंचेंद्रियों के विषय के रूप में यहीं पर हूँ मैं, और मेरा ही दर्शन अपरोक्षानुभूति है, किसी अन्य का दर्शन नहीं है। और यही मुक्ति मार्ग है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, यही अपरोक्षानुभूति चतुर्थ पुरुषार्थ है। यही मुक्ति कहलाता है, यही मोक्ष कहलाता है। और इसमें क्या बताया कि बस तुम ये जान लो कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर भाव में युग युग से रहे हो, इसका त्याग कर लो और यही जान लो कि मैं शुद्ध बोध हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस बोध से अभी अज्ञान बन को जला डालो, उस तलवार से अभी भवबंधन काट डालो और तुम मुक्त ही हो, तुम सच्चिदानंद हो। अगला श्लोक लेते हैं। निसंगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनः। ये अद्भुत श्लोक है, अद्भुत श्लोक है। आपको आश्चर्य हुआ कि देखो ये इस युग में क्या हो रहा है और ये क्या कह रहे हैं। असंगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनः अयमेव हि ते बन्धः समाधिं मनुतिष्ठसि। 90%, 99% लोगों को हंसी आ जाएगी कि क्या पागलपन है करेंगे। असंगोसी, तुम नित्य असंग हो, तुम नित्य निरंजन हो, टेंटलेस, तुम अलिप्त हो, असंग हो, नित्य। स्वप्रकाशो निरंजन। ये स्वप्रकाशित जो शब्द है इसको बार बार इसकी गहराई, सृष्टि यानी स्वयंभू प्रकाश। तो मुझे कोई प्रकाशित नहीं करता, मैं ही सबको प्रकाशित करता हूं, इसकी गहराई को समझिए। वो वस्तु तो स्वयंभू हो गई ना। यहां पर ये पुस्तक को पढ़ने के लिए मुझे उस प्रकाश की आवश्यकता, इस नित्य प्रकाश की, इस पर निर्भर है। लेकिन वो जो चैतन्य प्रकाश है उसे प्रकाश, इसे कहा सेल्फ लुमिनस, सेल्फ इफल्जेंट एंड सेल्फ, वो स्वयंभू सत्ता है, वही परमात्मा है, प्रकाश स्वरूप। तो कह रहे हैं तुम असंग हो, निष्क्रिय हो, तुम कर्ता भोक्ता नहीं हो, तुम नित्य निरंजन हो। अर्थात तुम में कोई दोष ही नहीं है, लेकिन बस यही तुम्हारा दोष है। क्या दोष है? कि तुम समाधि का आयोजन करते हो, तुम ध्यान करने का प्रयास करते हो, ये तुम्हारा ज्ञान है, यही तुम्हारा बंधन है। इस पर 1 मिनट सोचिए, बड़ा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन खोल दूंगा, इस गुत्थी को खोल दूंगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा। बहुत दशकों इस पर गहन करते करते धीरे धीरे खुलते खुलते खुला। ऐसा ध्यान, अब समाधि के शब्द में नहीं फंसेंगे, समाधि ध्यान एक मान लीजिए। कहने का तात्पर्य समाधि में जाकर क्या करते हैं? मंत्र पर या अभीष्ट पर या देवता पर या आत्मा पर ध्यान ही तो करते हैं ना। वो अखंड हो जाता है, उसको समाधि कहते हैं। ध्यान जब अखंड हो जाता है उसको समाधि कही जाती है, और कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं कि तेरा पागलपन, तेरी मूर्खता, तेरा बंधन बस यही है कि तू समाधि का आयोजन करता है, तू समाधि करने का प्रयास करता है। मूर्ख, ये क्यों कह रहे हैं? इसकी गहराई को समझना पड़ेगा, सूक्ष्म। अब ये कह दिया गया तो 99% कहेंगे अरे महाराज
आप तो बहुत बड़े मूर्ख आदमी हो, आप भी रोज ध्यान करा रहे हो। हम सब के सब मूर्ख हैं। आप आए हो, किसी आतंकवादी संगठन ने आपको पैसा दिया है क्या? हमारे समाधि को बदनाम करोगे। क्षुद्र बुद्धि वालों को इस समझ में नहीं आएगा गहना दर्शन। अब समझिए कहने का तात्पर्य क्या है। ओझा जी ने कल यह प्रश्न पूछा था शायद कल ही कि ध्यान कैसे करें, किसका किया जाए। मैंने बोला कि अभी ध्यान करते हो तो किसका करते हो, और बताया था विज्ञान की ध्यान का तात्पर्य है अभी अध्यात्म भूल जाओ। अगर मेरा ध्यान इस फैन पर है या पुस्तक पर है, तो जहाँ पर मेरा ध्यान किसी मेरी प्रेयसी पर है, प्रियतम पर है, मेरी संतान पर है, मेरे धन पर, मेरे अच्छा महल बना उस पर, वो ध्यान हुआ। द अटेंशन ऑफ योर माइंड एंड सेंसेज एट ए पर्टिकुलर, वो ध्यान हो गया। और सुबह में भी जैसे बता कि भजन राम का कर रहे हो, लेकिन भजन पत्नी का भी होता है। अगर दिमाग में पत्नी मेरी कब आएगी, कब शादी होगी, नौकरी का भजन करते हो, मेरे बेटे को नौकरी या मेरी नौकरी कब मिली, तो नौकरी भज रहे। भजना में संस्कृत में वो टर्म होता है टू सीक, बी ऑब्सेस्ड व्हेन इट बिकम्स कंटेंट ऑफ योर माइंड। तो कह रहे हैं कि ध्यान, बोले तुम असंग हो, तुम निरंजन हो। कौन निरंजन है? आत्मा, जो परमात्मा है। तो परमात्मा किसका ध्यान करेगा आप बताओ? तुम सारा ध्यान, अगर द्वैत मार्ग भी ले लो, श्री राम जय राम जय जय राम, राधे 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 राधे, जो अखंड पीटते रहते हैं, इनसे परे है ना इनका इष्ट, तो उनको ध्यान कर रहे हैं। लेकिन ये अद्वैत वेदांत की यही महिमा है कि सृष्टि में जब अज्ञान है, वह जो तुम्हारी परम प्रेमास्पद, परम प्रियतमा, परम प्रेयसी कहीं अन्य है, तो उसका ध्यान करोगे। अब तुमको बता ही दिया कि तू वो नित्य निसंग असंग निष्क्रिय निरंजन आत्मा हो। अभी यही तुम्हारी प्रत्यगात्मा के रूप में जो उपलब्ध है, वह समस्त ब्रह्मांड का अधिष्ठान है, वो देवों का देव है, वही महादेव है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो वो किसका ध्यान करेगा? इसलिए मेडिटेशन और समाधि सपोजेज इग्नोरेंस डुअलिटी, ध्यान, समस्त ध्यान अज्ञान की अवस्था में होता है। उसकी उपयोगिता है, ये नहीं कहा जा रहा है, उसकी उपयोगिता है। लेकिन ये तो तत्काल अपरोक्षानुभूति करा रहे हैं ना कि तुम जान लो। तुम्हें, अगर तुमने अपने को जान लिया, तो मैं बोलता हूं, बहुत लोगों को अपनी समाधि में बोला है कि कोई को बोलता है महाराज ध्यान करते हो, समाधि सिखाते हो, बल्कि मैं किसका ध्यान करूं? मेरा ध्यान सब करते हैं। कुछ हमारे मित्र हैं, अगर वेद वगैरह जानते हैं, मैं खुले बोलता हूँ, बाबा किसका ध्यान? बोले मैं किसका? मेरा ध्यान युग युग से और अनंत काल से सभी करते हैं, मैं किसका ध्यान करूं? और शुरू में तो पकड़ नहीं पाते हैं, बाबा पागल हो गए हो क्या, तेरा ध्यान सब करते हैं? बिल्कुल, मेरे सिवाय जब सृष्टि में कोई है ही नहीं। घृणा भी मुझसे ही करते हैं, प्रेम में भी मुझसे ही करते हैं, सबका आराध्य भी मैं ही हूं। मेरे से परे जब कुछ है ही नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। सब मेरा ध्यान करते हैं, सब आराधन, सब पूजन, सब मंदिरों में, सब देवालयों में मेरा ही तो अर्चन बंधन हो रहा है, मैं किसका बंधन करूं? इसलिए ध्यान भी जब ऊंचाई पर जाओ तो पता चलेगा, इट सिग्निफाइज द स्टेट ऑफ इग्नोरेंस। और जब वह चला गया तो इसलिए क्या बोला हस्तामलक ने? निज बोध रूप। इसको और स्पष्टता से बता चुका हूं कि वो परम अवस्था क्या है? व्हेन कॉन्शसनेस इज कॉन्शियस ऑफ कॉन्शसनेस एलोन, दैट इज द हाईएस्ट स्टेट। यही बता रहे हैं, जब आत्मा को ही देखती है, आत्मा का ही ध्यान करती है, वही मुक्ति है या निर्विकल्प समाधि है, परम अवस्था है। तो वहां पर वो ध्यान कैसा हुआ? किसका? जो ध्याता और ध्येय दोनों एक हो गए। भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम। जब द्वैत रहेगा तो भोग्या होगी और भोगी होगा, आराधक और आराध्य होगा। लेकिन जब पता चल गया कि ये तो अज्ञान में द्वैत दिख रहा था, मैं जो साधक या आराधक था वह अपने आत्यंतिक स्वरूप में मैं ही परम आराध्य हूं, मैं ही परम साध्य परमात्मा हूं, क्योंकि मैं निरंजन हूं। स्वप्रकाशो निरंजन। स्वप्रकाश कहते हैं, सेल्फ लुमिनस आत्मा, परमात्मा।
स्वयंभू सत्ता हो गई, स्वयंभू सत्ता है। और मैं जब जान लिया कि मैं ही स्वयंभू हूं तो मैं किसका ध्यान करूं? तो जब तक आपको इसका, इसीलिए अद्वैत वेदांत में ध्यान की कोई व्यवस्था ही नहीं है। निधि ध्यासन, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन चिन्मयानंद वगैरह कहते हैं, प्रोफाउंड वेदांतिक मेडिटेशन, प्रोफाउंड मेडिटेशन। ध्यान की उपयोगिता आध्यात्मिक यात्रा में है, अलग बात है, लेकिन शांकर वेदांत में जितने उस परंपरा के बिल्कुल गहराई से उसका खंडन करते हैं। क्योंकि ध्यान करके तुम करते क्या हो? चित्त के एकाग्र करते हो, और ध्यान पर मंत्र जो अपरोक्षानुभूति तुम पढ़े हो, जाके देखो कि अब आदिशंकर ध्यान करने को बताते हो, ही हैज टेकन सच ह्यूज फ्लाइट। तो यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र ब्रह्म दर्शनात्। अब देखो, मन को कभी भी रोकने का द्वैत वेदांत नहीं कहता है। बोल आप समाधि में क्या, बाहर से ले आओ, अपने केंद्र पर ले आओ, चिपका दो समाधि में, लेकिन ये प्रारंभिक अवस्था में सब सिखाया जा रहा है। जो अद्वैत वेदांत में सिद्ध हुए, ये तो बड़ी क्षुद्र लगा। क्यों? मेरा ध्यान कहाँ जाएगा? मंदिर पर जा रहा है, किसी पर जा रहा है, पशु पर, पक्षी पर, पापी पर, पुण्यात्मा पर, पत्नी पर, संतान पर, वो सब जो ब्रह्म ही है, ये जान लिया तो मेरा ध्यान कब खंडित। इसे ही सहज समाधि जानिए, यही सहज समाधि है, यही ज्ञान समाधि है कि वो अब खंडित होने का उपाय ही नहीं। मैंने जान लिया, मान्यता से नहीं, जान लिया। कल थोड़े से इसकी रसास्वादन कराएंगे समापन के समय, कि इस समय भी नाम रूपों में जो देख रहे हो आवृत है उसी परम प्रियतम उस परमात्मा के रस में। तो अब मैं स्वप्न में, सुसुप्ति में, यहाँ वहाँ, पापी पुण्यात्मा, सर्वत्र जो चैतन्य सत्ता का अभाव ही नहीं है, तो मेरा ध्यान कब अब खंडित करके दिखाओ। ये अद्वैत वेदांत की, आदिशंकर की या अष्टावक्र की ये व्यवस्था है। तो जब तक तुम्हें ध्यान करने का आयोजन करना है या कर रहे हो, तो ये सूचित करता है, ये प्रमाणित करता है कि अभी ज्ञान की अवस्था है, तत्वबोध नहीं हुआ, अपने स्वरूप को तुमने जाना नहीं है, और उसमें उपयोगिता है। अंतिम जो अपरोक्षानुभूति के जो 2 श्लोक हैं, तुम देखना आज जाकर के, तो वहां पर बोलते हैं कि योग मार्ग जो है, प्राणायाम, ध्यान, ये सब, जिसकी चित्त शुद्धि नहीं हुई, यानी वासना जिसके अंदर बहुत पड़ी हुई है, तो पहले थोड़ा उस वासना को शांत करने के लिए ये सब कर लेना चाहिए। और अद्वैत वेदांत तो प्रारंभ ही होता है कि ये सब चीज़ों को देख लिया विवेक से कि क्षुद्र हैं, तो आगे यात्रा बढ़ती है। अब वो जान लिया, देख लिया, अगर मैंने शांत हो गया तो, और ये घटा है हमारे अपने जीवन में 30 साल तक, अभी भी करता हूँ, लेकिन उस समय बहुत पहले से उसकी उपयोगिता रही। ध्यान करता था, जो करता था, वो यात्रा आज यहाँ पर आई, तो प्रारंभ में तो करना पड़ेगा। लेकिन ये जो पतंजल योग दर्शन का मतलब ध्यान, उसको ईश्वर प्राणिधान कहते हैं, जो समाधि लगती है और कुछ नहीं मिलता है, वहाँ से कुछ आगे है ही नहीं कि क्या है। और शांकर वेदांत में यही बताया जाए कि जब तक वो जो समाधि में विलीन हो गया तुम्हारा मन, और उसका जो बचा वो क्या है, वो तो केवल महावाक्यों के निरूपण से, उसके आत्मसात से है कि वही सच्चिदानंद घन तत्त्वम असि। तत्, ये जो त्वम जो है, जो ये जीवात्मन प्रत्यगात्मन, वो तत्व है, वो विराट एक अद्वितीय सच्चिदानंद, दोनों का, वो 2 चीज नहीं अभी अज्ञान में, तो सेम, दे आर वन एंड द सेम। ये सिद्धि हो गई, खेलो खाओ, बच्चे पैदा करो। वेदांत बोल रहा हूं। विद्यारण्य स्वामी आदि शंकराचार्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रमाणिक नाम है। उनकी रचना बहुत दीर्घदृश्य विवेक या पंचदशी उनकी सबसे प्रमुख रचना है। पहले 5 अध्याय सत्य का निरूपण है, दूसरे 5 अध्याय चित्त का, और तीसरे 5 अध्याय आनंद का, विद्यारण्य स्वामी का। यहाँ कैलाश आश्रम वगैरह में, हर जगह वेदांत के आश्रमों में पंचदशी बहुत मान्य ग्रंथ के रूप में। और उनकी जो सन्यासियों के लिए जो ग्रंथ है जीवन मुक्ति विवेक, वो जब मैंने पढ़ा तब मुझे अपनी मुक्ति असली जो है, सो उनका कहना, जब जान लिया, अपने स्वरूप को जान लिया और बोला कि अवधूत है, परमहंस जी से बोध हो जाए, तो बाहर का आदमी कोई उसे पहचान नहीं पाएगा, कोई नहीं जान सकता, कोई उपाय ही नहीं है। आपको लगेगा अच्छा कर, वो आपको कभी पिशाच की तरह लगेगा कि किसी को गाली दे रहा है, कभी किसी रमणी के साथ भोग करता हुआ दिखेगा, आपको लगेगा कि ये भोगी है, लेकिन
उन सबों से परे है। कभी श्मशान घाट में रमण करता हुआ दिखेगा पागल की तरह, कभी एक गारहस्थ का ये उसमें वाक्य कि गारहस्थ के रूप में घर में जीवन जी रहा है, उसके नाती पोते उसका मजाक उड़ा रहे होंगे और लगेगा कि एक ऐसा बेवकूफ़ आदमी है। ये घटना सत्य है, घटनाएं। और उनका निसर्ग दशमा 7 बेटियां थी, नाती पोते, कैसे बड़ा गरीबी का जीवन। कोई माने, यहाँ का तो आदमी बिल्कुल मान ही नहीं सकता था और कोई नहीं माना, लेकिन विदेशियों ने जाना उसका। और विश्व की जो अद्वैत वेदांत सबसे प्रमाणिक जो पुस्तकें हैं और स्थितियाँ हैं, तो ये सत्य है। आपको दिखेगा कि अच्छा ये तो शादी कर लिया, ये भगवान कहला रहा है। और ये बात आपको बता चुका हूँ कि ब्रह्म ज्ञान चाहे वो राम का हो, कृष्ण का हो, जनक का हो या सुखदेव का है, उसमें रति। इसमें से कुछ महाभोगी हैं, कुछ महायोगी हैं, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान एक ही है, उससे कुछ अंतर नहीं आएगा, कुछ भी रत्ती भर भी अंतर। लेकिन अगर जाना है तब, और वही बात यहां कह रहे हैं कि अब कृत्य शब्द का अर्थ समझते हो, बोला जाता है डूज एंड डोंट्स। कहीं भी किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, कोई स्पेशल असाइनमेंट दिया जाता है, उसमें बोला जाता है कि डूज। कोरोना जब हुआ तो ये मत छुओ, ये मत करो, ये मत करो, और ये करो, डूज एंड डोंट्स। तो कृत्य मोक्ष को कृत्य क्यों कहा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ भी नहीं समझ पाते हैं। तब आपको पता, जो मुक्त हुआ ब्रह्म ज्ञान को, या हमने जान लिया अपने स्वरूप को, तो वो एकमात्र कृत्य होता है बियॉन्ड डूज एंड डोंट्स। कृत अकृत्य, मेरे लिए ना कुछ करने के लिए कुछ विधेयक विधान है, न किसी का निषेध है। ये गहराई में जानिए, लेकिन इसके दुष्कर्म के लिए प्रयोग वो अलग बात है। हत्या हो सकती है, हत्या नहीं तो क्या किया महाभारत के युद्ध में ब्रह्म ज्ञान दे दिया, उसके बाद जाके हत्या कर रहा है। हत्या ही तो कर रहा है ना, युद्ध कर रहा है धर्म की रक्षा के लिए। तो बच्चे पैदा करेंगे, ब्रह्म ज्ञान दे दिया गया सिस्टम। उसके बाद राम ने शादी की, युद्ध किया, सब भोगा, कृष्ण ने किया। और ये अधिकारी भेद है अलग अलग, लेकिन शुकदेव पेट से ही निकल गए वैराग्य में। ये अलग अलग उसकी वृत्ति पर, इसलिए उस पर मत जाना। उसने अगर उस तत्व को जान लिया है, और जनक महाराजा हैं, भोगी हैं, वो कथा आप जानते हो कि सुखदेव को जब वेद व्यास ने बोला था तो समझ गए कि परीक्षा करने अहंकार है, तो रानियों के साथ रंगरेलियां मनाने लगे दिखाने के लिए। और सुखदेव ने, ये तो पिताश्री ने कहाँ भेज दिया, ये तो रंगेली मनाने वाले, ये राजा, मैं तो महा विरक्त सन्यासी बचपन से, और ये मेरा गुरु होगा, अंत में ज्ञान लेने के लिए भेजा इसके यहाँ। और जानबूझ के दिखावा के लिए वो तो कर रहे थे, वैसे कर भी। और फिर 7वें दिन दरवाज़ा खोला, और जब गया तब बात हुई, सब कुछ जो भी हुआ, वो तो अपने आप में कथा योग वशिष्ठ में भी महत्वपूर्ण है, उसमें समय लगेगा। तो जब अंत में उन्होंने जब ज्ञान दिया, तब इनको भी पता चला, अच्छा ये तो इससे परे है। ये भी अज्ञान की ही अवस्था है कि नहीं, भोग नहीं करना। बोल ही रहा हूँ, कृत्य का मतलब यही हुआ कि क्या कुछ भी करना और नहीं करने से जब परे नहीं गई, तब तो धर्म अधर्म में तुम पड़े हुए हो। क्योंकि मैंने जान लिया कि जो कुछ भी हुआ ये शरीर के कारण हो और प्रारब्ध कर्म से होगा। मैं तो अकर्ता भोक्ता हूं, ये जान लिया तो भाड़ में जाए, क्यों, कौन कर रहा है, मैं तो द्रष्टा बना हुआ हूं। तो न पाप का फल मिलेगा, न पुण्य का फल मिलेगा। और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भी धर्म और यज्ञ भी करते हो, अहंता भाव से करते हो, भोक्ता भाव से, यही बंधन है। इस श्लोक को 2 मिनट में बताता हूं, ये बड़ा क्रांतिकारी है, इसका अर्थ समझ नहीं पाते हैं लोग। कृष्ण 18वें अध्याय में कहते हैं, आप समझते हो अच्छा पुण्य कर्म है, दान करना चाहिए, देश सेवा करनी चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हमें मना है। आपको बता रहा हूँ, हमारे गुरुदेव निर्वाण हुआ था, कुछ भी अब भंडारा भी अगले, तो हम लोग स्पर्श करके नहीं कर सकते हैं। अब उसका अर्थ बताने जा रहा हूँ, कृष्ण ही भगवद गीता में बता दिया है। अहंग भाव से तुमने सृष्टि के सबसे पुण्य काम किया, तुम्हें बांध लेगा। तो कृष्ण कहते हैं, कहना ये चाह रहे हैं कृष्ण, यस, कि जिस सृष्टि में यस्य बोधीनहं कृत्वा बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि इमां लोका हन्ति न निबध्यते। वो बीच में एक वर्ड इधर उधर हो रहा है, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं
कि जो कर्म या जो व्यक्ति जो भी कर्म तुम्हारे द्वारा यस्य नाहंकृतो भावो यस्य बुद्धि न लिप्यते हत्वापि इमां लोकान् हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहंकृतो भावो, जिस व्यक्ति को, ये ऐसा क्रांतिकारी सूत्र मानव इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा, उपनिषद में भी नहीं मिलेगा। कहते हैं कृष्ण कि सृष्टि का कोई भी कर्म अगर जो करने वाला है अकर्ता अभोक्ता भाव में, अर्थात जिसमें कर्म दृष्टि, द सेंस ऑफ एजेंसी एंड द सेंस ऑफ एंजॉयरशिप इज एब्सेंट, समझिए गहराई को। जैसे मैं यहाँ पर प्रवचन कर रहा हूँ, मेरे को अहंकार, मैं कर रहा हूँ प्रवचन, इनको ज्ञान बांट रहा हूँ, इन पर दया कर रहा हूँ, ये अहंता आ गई। और भोग, हाँ भोग देखो ये हमारे शिष्य बन जाएंगे, बन गए, हमारे मठ बनाएंगे, भोग का भाव। वैसे तो ये ब्रह्म विद्या है, कितनी पुण्य बात है, लेकिन ये भी बंधन का कारण बन गया। मैंने यज्ञ कर दिया, पूरे भारत के लोगों को मैं फ्री में राशन बांटूंगा, मैं राजा हूं, सबको खिलाऊंगा, सबको नौकरी दे दूंगा, मैं दूंगा, मेरे पास शक्ति है, मैं कितना धनवान हूं। निकृष्ट हो गया, तुम्हारे बंधन का कारण बन गया। तो कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि इमां लोकान् हन्ति न निबध्यते। लेकिन वह व्यक्ति जो दुनिया का विभत्स से विभत्स काम, यानी इस कहते हैं शब्द कृष्ण, दुनिया की समस्त सृष्टि का सर्वनाश कर दे, सबकी हत्या भी कर दे, लेकिन अकर्ता और अभोक्ता भाव से करता है तो रत्ती भर उसे कोई दोष न लगेगा। ये प्रवचन इन्हीं के सौजन्य से, पवनवीर जी के सौजन्य में, वो गुरु क्या कहलाता था, उसका नाम जो था मुजफ्फरनगर जिले में, हाँ बरवाला गांव है ना, वहाँ पर भगवत गीता पर प्रवचन 2016 में बुलाया था। तो इस पर प्रवचन कर रहा था, और जिस घर में ठहरा था उसका बच्चा कुरुक्षेत्र गुरुकुल में पढ़ते थे संस्कारी, तो वहाँ पर भी भगवत गीता पढ़ाई जाती है। लेकिन इसकी जो व्याख्या कर रहा था मैं, अच्छे खासे उसमें तो 500-700 लोग जुटे थे, तुम नहीं वहाँ पर आए थे और सुनना भी चाहते थे, तो इसकी व्याख्या कर रहा था। तो बच्चों ने देखिए, तो सुबह सुबह मैं अचानक रात में निर्णय लिया, कुछ मेरे को व्यवहार ठीक नहीं लगा, बोले कि मैं निकलूंगा। और इसके घर अगले दिन वहाँ पर बोले कि मेरे को छोड़ो, 40 किलोमीटर इनका घर है। तो सुबह सुबह पूछ रहा है, दादाजी रात में ये स्वामी जी किस कर्म की, जबकि वो भगवत गीता पढ़ते हैं बच्चे, किस ऐसा कौन सा कर्म है कि जिस कर्म में अगर दुनिया की भी, संपूर्ण दुनिया का सर्वनाश कर दे, विनाश कर दे, रत्ती भर भी दोष नहीं लगेगा। तो उसके दादाजी कौन के ज्ञानी थे उनको भी, लेकिन समझाने को तो मुझे ये समझ में आया, कम से कम देखो इस बच्चे को लगा कि कोई असाधारण बात है, ऐसा तो दुनिया में कहीं किसी साहित्य में कोई बोल नहीं सकता है। लेकिन ये है अद्वैत वेदांत का, कि तुम्हारा बंधन, तुम्हारा पाप कुछ करने न करने से निकृष्ट उत्कृष्ट कर्म नहीं होता है, द सेंस ऑफ एजेंसी एंड द सेंस ऑफ जो उसमें लिपायमान तुमको कर देता है। इसीलिए जो बोलते हैं वहां पर 3 अध्याय में भी कि निष्काम भाव से तुम कर्म करो, कर्म का कर्म फल नहीं तुम्हें बांधता है, उसमें कर्म फल की कामना इच्छा तुम्हें बांधती है। उसका कहने का तात्पर्य यही है। और जब परमहंस संन्यास दिया जाता है हमें, तो अगर दान करना भी मना है, हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, दान होता है, लेकिन हम तो सन्यासी हैं, हमारे पास अपना कुछ नहीं है, तो किसी तो लाया ही है ना ये करके। लेकिन आपको बता रहा हूं 95% से ज़्यादा आश्रम इस मूल सूत्र जो सनातन संस्कृति का और वैदिक धर्म का और संन्यास पर, वो भी नहीं जानते हैं। महंत जी बैठ जाएंगे, गरीबों को नोट ऐसे बांट रहे हैं, फोटो आ रहा है, वीडियो आ रहा है, देखो कितने बड़े दानी हैं। निषिद्ध है। हमने निर्वाण जब हुआ, हमारे किसी गुरु भाई ने, पैसा तो आया था, हमें लोग प्रबंधन सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जो सन्यासी गारहस्थ लोग थे कोरोना के टाइम में, कहीं एक ही से तो नहीं करा सकते, कोई भी चपरासी भी हो, कुछ भी सेवादार भी है, लेकिन वहीं देगा वो दक्षिणा। हम नहीं कर सकते हैं ये, क्योंकि संभावना है अहंता के आ जाने की। दान में भी अगर अहंता भाव से हुआ तो बंधे आप, उसका फल मिलेगा आपको। यज्ञ भी किया आपने अहंता भाव में, तो जब तक कि उससे परे न चले जाओ, वो परे चले जाओगे तो फिर तो कुछ भी करो, कुछ नहीं अंतर पड़ता है। तो ये यहाँ पर तात्पर्य है
ध्यान की व्याख्या कर रहा था कि वो जो निरंजन तत्व है, जो एक अद्वितीय अनंत नित्य असंग तत्व है, वो तुम्हारा स्वरूप है। तो तुम किसके लिए ध्यान कर रहे हो, किसका कर रहे हो, किस निवृत्ति के लिए? तुम तो कृतकृत्य हो, परिपूर्ण तत्व हो, तुम किसके लिए कर रहे हो? तुम्हारे इतर प्रेम की, आनंद की कहीं कणिका ही नहीं है, तो किस लिए तुम कर रहे हो ध्यान? अर्थात जब आत्मज्ञान हो गया, जब तुमने जान लिया कि मैं ही देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा हूं, आनंद का अनंत महासागर हूं, तो कुछ न करने को बचा, न धरने को बचा, कुछ मुक्त हो गया। अब एक श्लोक लेते हैं, इसको और गहराई में डाल देंगे। आपकी विराटता को देखो, आपका परिचय कराना जा रहा है। त्वया व्याप्तम इदम विश्वम, इसकी गहराई देखिए। मैं तो बोलता हूँ तो एकदम लगता है रोमांचित हो जाता है, रोम रोम खड़ा हो जाएगा। सिंपल संस्कृत भी सुनिए, एक बार दो बार सुनिए। कह रहे हैं, जनक कह रहे हैं, जनक को कह रहे हैं, अष्टावक्र कह रहे हैं, जो अज्ञान में फंसा है जी उसको। त्वया व्याप्तम इदम विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं मागमः क्षुद्र चित्तता। 16वां श्लोक है पहले अध्याय का। ओ, इसकी गहराई समझेंगे तो अद्भुत। त्वया व्याप्तम इदम विश्वम, हे जनक, और यहां जनक आप हो। हे कमला माता, तुम ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हो। ब्रह्मांड का कण कण तुमसे ही सिक्त है। ब्रह्मांड का कोई कण तुमसे मुक्त नहीं है, क्योंकि तुम आत्मरूप से ब्रह्मांड के अधिष्ठान हो। इसलिए त्वया व्याप्तम इदम विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थतः। कैसे, क्यों? शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्तम त्वं मागमः क्षुद्र चित्तताम, क्योंकि तुम शुद्ध बोध हो, अर्थात आत्मा हो, और आत्म रूप से शुद्ध बोध स्वरूपस्तम, द सबस्टेटम। इसकी आत्मा क्या है इस कुर्ते की? रुई। सर्वत्र ये रुई ही रुई है, ये रुई है। तो तुम रुई हो, वह अधिष्ठान हो। मिट्टी, तुम वह मिट्टी हो जिससे अनंत मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं। तुम वह सोना हो जिससे सभी स्वर्ण आभूषण बन रहे हैं। तो नहीं तो अगर देखो, दृष्टि में देखो, अगर आत्म दृष्टि से उसी हार को देखो और देह दृष्टि से देखो, बहुत भेद आ जाएगा। देह दृष्टि से यहाँ अंगूठी रख दो और यहाँ हार रख दो, अंगूठी बेचारी बीपी की शिकार हो जाएगी। और ये देखो, इतना करोड़ रुपया इसका पैसा, इसमें कितना है, ये कितना बड़ा है, कितना रूप है, राजे महाराजे पहनते हैं, मैं तो अंगूठी इतनी छोटी हूँ। ये देह दृष्टि हो गई। लेकिन आत्म दृष्टि से देखेगी अंगूठी, तो जो मैं सोना, आत्मदृष्टि मतलब सोना, तो ये क्या है? अंगूठी सोना, और हार क्या है? सोना। तो कैसी ईर्ष्या, कैसी ईर्ष्या, कुछ बचा ही नहीं। तो हम शरीर दृष्टि से देख रहे हैं तो बोले कि एक देशीय हूं मैं, तो यहाँ आनंद आश्रम के भी मंदिर में यहाँ पर सीमित हूं। लेकिन आत्म दृष्टि से देखो तो तुम्हारी आत्मा अधिष्ठान है ब्रह्मांड, उसमें अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहा है, उसमें स्थित है और उसी में विलीन हो जाएगा। तुम वैसे का वैसे बने रहोगे। त्वया व्याप्तम इदम विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थतः। ओत प्रोत शब्द को समझे। अंग्रेजी में मैं पढ़ा सारा का सारा, ये सब 99% अंग्रेजी इंग्लिश में ही पढ़ा हूँ। एक भी हिंदी में कोई भाष्य ठीक है नहीं अच्छी तरह से। तो उसको देखो कितना सुंदर। यू आर ओमनी प्रेजेंट एंड यू एलोन आर परवेडिंग एंड परमेटिंग एवरी सिंगल एटम ऑफ द यूनिवर्स। परवेडिंग एंड परमेटिंग एज सेल्फ, एज आत्मन, एज सबस्टेटम। और इसलिए क्योंकि शुद्ध बोध स्वरूपस्तम, तुम्हारा अपना स्वरूप क्या है? आत्मा। शुद्ध बोध आत्मा।
प्रज्ञान सत्ता। और प्रज्ञान सत्ता में द्वैत नहीं है, काल बाधित नहीं, देश बाधित नहीं, एक अद्वितीय तत्व है। और शुद्ध बुद्ध और जो अंतिम ये दो शब्द हैं, ये सब पर भारी पड़ रहा है। एक वज्रपात अगर आप पर चोट लग जाए ना तो आपका कल्याण क्षण भर में घट जाए। शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं मागमः क्षुद्र चेतताम्। अरे राजन, तुम शुद्ध बोध स्वरूप हो, इसलिए तुम तो, जब शुद्ध बोध बोल दिया तो उसका मतलब तुम सर्वव्यापी हो, सर्वत्र हो, सर्वस्व हो। डोंट, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, डोंट बी स्मॉल माइंडेड। ये शब्द लिटरली माँ गमा क्षुद्र चित्त बोलते हैं ना, ये क्षुद्र चित्त का आदमी है, क्षुद्र मन, जो वही बोल रहे हैं। क्षुद्र मन क्या? मेरे 10 रुपये इसने मार लिए, 10 रुपये मार लिए। मेरा एक जो मिला था लड्डू, मुझे प्रसाद में मिला, उसने खा लिया। अब बोलेंगे कि यार छोटी इतनी बच्चे से क्या, बेचारा गरीब था, बच्चे ने खा लिया। हम वही कर रहे हैं। लेकिन तुम ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हो, ये समस्त ब्रह्मांड तुम में है, तुमसे है। लेकिन क्षुद्र बुद्धि का क्या तात्पर्य? तुम डर रहे हो, मुझे कोई मार देगा, मैं बीमारी से ग्रस्त हो जाऊंगा, अब प्रेम मुझे तुम कर दो ना, मुझे नोबेल प्राइज दे दो ना, मुझे राष्ट्रपति बना दो ना, मुझे विद्वान घोषित कर दो ना। ये भीख क्यों मांग? इसी को क्षुद्र बुद्धि है। तुम किससे मांग रहे हो? तुम्हारे अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं। सब तुम में और सब तुमसे, तुम किससे मांग रहे हो? इसलिए तुम किसका ध्यान करोगे? तुम किसका ध्यान करोगे? तुम्हारा ध्यान फिर अज्ञान में हो रहा है। तो ये जानो, क्षुद्र बुद्धि मत बनो। डोंट बी स्मॉल माइंडेड, बिकॉज यू आर परमेटिंग एंड परवेडिंग द एंटायर यूनिवर्स एज द सबस्टेटम, एज द आत्मन, बिकॉज यू आर प्योर कॉन्शियसनेस। Therefore, don't be small-minded. You are vaster than the vastest. You are greater than the greatest. You are bigger than the biggest. As Atman, you are ruler of the rulers, emperor of the emperors, God of the gods, governor of the governors. You are everything. You are everyone. You are everywhere. You are all of all. And who is all of all? I am all of all. I am always all of all. I am all of all. इसमें मेरे इंग्लिश में होंगे, मेरे प्रवचन इंग्लिश में ये होगा, दिस टाइटल से होगा, I am all of all. और यही कह रहे हैं यहाँ पर कि you are all of all. तुम्हारे अतिरिक्त न कोई काल है, न देश है, न वस्तु है, न नाम है, न रूप है। और तुम चिंता कर रहे हो, उसने मुझे अपमानित किया, वो वस्तु मुझे नहीं मिल रही है, वो आश्रम मुझे नहीं मिल रहा है। जब ये व्यवहारिक देखिए, जब परम गुरुदेव करपात्री, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने उनके प्रियतम शिष्य हमारे गुरुदेव दंडी स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज को कहा कि देखो तुम विद्वान हो, तुम ज्योतिष मठ का शंकराचार्य बन जाओ। तो जो गुरु ने कहा, गुरुदेव ने हमको पता है, गुरुदेव हमको आसमान पर चढ़ा कर जमीन पर मत पटको। अभी आसमान पर चढ़ा कर जमीन का पटकने का व्यवहारिक अर्थ क्या होता है? किस भाषा में बोलते हैं? कि बहुत बड़ा स्वप्न दिखा करके भी मुझे और कहा तुम क्षुद्र में गिरा दिए। यही ज्ञान है कि मैं अब उस भाव में हूं कि मैं ब्रह्म हूं, निरतिशय बृहत ब्रह्म हूं, मुझसे बृहत कुछ भी नहीं। मैं देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म हूं, उसमें प्रतिष्ठित हूं। आप मुझे शंकराचार्य बना रहे हो, मठ का संचालन करूंगा, इस धर्म की रक्षा उसकी। ये हुआ आसमान से नीचे आना, व्यवहारिक सत्य इस जगत में हुआ है, घटित हुआ है। तभी तो यात्रा मेरी इतनी त्वरित हुई है। देखा उससे पढ़ करके नहीं, देखा कि अच्छा असंभव है ऐसा जीना, और ऐसा आदमी है, और सौभाग्य मिला कि उनके चरणों में अनुरक्ति हुई और शिष्य बनाया। वो लाखों प्रवचन से वो बता न पाएंगे, जो हो करके बताया अपने उस जीवन को जीत कर, तब पता चला ये संभव है। 108 साल की उम्र में भी आप रिटायरमेंट किए, आप लोग बोल रहे हो, आप अगले दिन से ढूंढने लगते हो। सीनियर सिटीजन्स क्लब इवनिंग में बैठ के गॉसिप करेंगे, पत्ते खेलते हैं, क्या क्या करते हैं। सोचो 105-7 साल की उम्र में भी बड़े से बड़े लोग भी आते थे। सोचो शरीर तो पड़ा हुआ है, पड़े हुए हैं,
तो ऐसा होगा ना कि आए तो थोड़ा गप करे, कुछ तो पूछ ले। लेकिन उस उम्र में भी कोई आया, प्रणाम किया, झंडी दिखा देंगे, जाओ यहां से। क्यों? क्योंकि वो जो दरिद्रता हमारी है, आओ जरा गप करो, हमारे पोते पोती छोड़ के चले गए, विदेश चले गए, देखो हम बुढ़ा बुढ़ी अकेले रहे। क्योंकि तुमने जो धन, जो तुम्हारा अपना धन है, वो तो पाया नहीं। तो वो जो 108 वर्ष का आदमी है, कोई ठिकाना भी नहीं है, कोई नहीं, पर लेकिन वो एक सेकंड भी टाइम दे गप करने की क्या बात। तुम्हें हजारों पैसों लेके भी आए हो दान के लिए, उसके लिए तुरंत हटो यहाँ से, क्योंकि वो मगन है अपने उस विराट स्वरूप में, उसमें तुम बाधा कर रहे हो। वही कहलाता है आत्म मैथुन, आत्म क्रीड़ा, आत्मरथी, जो भगवद गीता में भी है, उपनिषदों में, वो ब्रह्मानंद है, उसका रसपान कर रहा है वो अपना स्वरूप का। तुम क्या दोगे? इसलिए तुम इतने विराट हो, तुम सर्वस्व हो, तुम सर्वत्र हो, सब कुछ तुम्हारा है। डोंट बी स्मॉल माइंडेड, क्षुद्र बुद्धि मत बनो। तुमसे परे कुछ भी नहीं, तुमसे इतर कुछ भी नहीं, तुमसे बाहर कोई नहीं। तुम श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो, दिव्य से भी दिव्य हो। तुम दिव्य मूर्ति हो, चैतन्य मूर्ति हो, इसीलिए तुम शिव मूर्ति हो, ब्रह्म मूर्ति हो, और तुम अनंत ब्रह्मांड के अधिष्ठान हो, और तुम्हें बंधन की कोई संभावना ही नहीं है। समस्त बंधन ये शरीर के हैं, इसलिए तुम अब संपन्न करते हैं। जो बताया तीनों को रिकैप करते हैं कि हे जनक, तुम चिरकाल से अपने को देह मान करके और इस बंधन में फंस गए हो। अब तुम ये मानो, ये जानो कि मैं देह नहीं आत्मा हूं, और इस ज्ञान की तलवार से अभी उस बंधन को छिन्न भिन्न कर दे, काट दे और मुक्त हो जाए। और अगले श्लोक में उन्होंने बताया कि तू तो नित्य निरंजन है, असंग है, स्वप्रकाश स्वयंभू सत्ता है, लेकिन तेरा बंधन तो यही है कि तू ध्यान का, समाधि का आयोजन करता है। यानी तू अपने को क्षुद्र कुछ मांग रहा है, अपने से श्रेष्ठ का ही तो ध्यान करते हैं ना, प्रिय का तो ध्यान करते हैं। मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पास कुछ कमी है, तब तो ध्यान करूंगा। किसी को गुरु के पास भी क्यों जाते हो? अच्छा गुरुदेव ज्ञानी हैं, कृपा बरसा देंगे, ज्ञान दे देंगे। जब पता चल गया तो मैं ही हूं, तो इसलिए ध्यान का आयोजन भी तुम्हारी अज्ञान की अवस्था में, तुम्हारी क्षुद्रता में घटित हो रहा है। और अगले में बता दिया कि तुम डोंट बी स्मॉल माइंडेड, क्षुद्र बुद्धि मत पालो, ये मत मानो कि मैं शरीर हूं, क्योंकि तुम तो आत्म रूप से, तुम्हारी जो आत्मा है वो ब्रह्मांड के कण कण में अधिष्ठान रूप से सर्वव्यापी हो, सर्वनियंता हो। तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं, एक क्षण भी नहीं। तुम ही सर्वत्र हो, तुम ही सर्वस्व हो। इसलिए अपने को पहचानो हे जीवात्मन, अपने को पहचानो, अपने को जानो। अवेक इन योर ट्रू नेचर, अराइज इन योर ट्रू रियलिटी, एंड अबाइड इन दैट सुप्रीम रियलिटी, दैट इज द हाईएस्ट अकॉम्प्लिशमेंट, चतुर्थ पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ, जिसे प्राप्त हो जाने के पश्चात सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। प्राप्त करने को कुछ भी शेष नहीं रहता है। वह ऐसा धन है, उसे ही आम भाषा में राम रतन कह देंगे भक्ति वाले, कोई कुछ कह देंगे, लेकिन वह आपका शाश्वत सनातन स्वरूप है, आपका अपना धन है। उस चैतन्य धन में आप प्रतिष्ठित हो जाएं, वो तो नित्य आपको उपलब्ध है। यह मेरी कामना है, यह मेरी प्रार्थना है कि यह निश्चित रूप से कोई न कोई, इस देश की 1,40,00,000 करोड़ आबादी है, सोशल मीडिया पर डाला, सोशल मीडिया पर भी हजारों तो देखते ही होंगे, सब तो नहीं आ गए, 8-10 लोग ही आए। तो आप भी तो दूसरी जगह भी जा सकते थे, किसी तीर्थ धाम में जाते, मनाली में चले जाते, ठंडे मुल्क में इस गर्मी में। तो कोई न कोई तो आपका प्रारंभ कर्म, आपकी इच्छा है, कहीं न कहीं तो जगी है कि कुछ तो है हमारे अंदर, उसको जानना चाहिए। तो ये प्रमाणित करता है कि कम से कम यात्रा प्रारंभ हो गई है, इसको और थोड़ा प्रगाढ़ करें, मुमुक्षा को तीव्र करें। तो इसी जीवन में, ये तो वह जीवन मिला है जिसमें तत्क्षण ये घट सकती है। तो मेरा यही उस परब्रह्म परमात्मा से, जो सब हम सब की आत्मा के रूप में नित्य उपलब्ध है, उससे प्रार्थना यही है कि हम सब के सब उस परम धन को,
जो नित्य प्राप्त है, जो अपना स्वरूप है, कहीं से लाना नहीं, कहीं उसके लिए कुछ करना भी नहीं, बस जान लेना है और बस उसमें प्रतिष्ठित होकर के अभिमुक्त हो जाएं, जिससे कि सभी दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति स्वरूप मोक्ष सिद्ध हो जाए।